तो सबसे पहले हम लोग फेसबुक पे आने के बाद अपने प्रोफाइल को ओपन करेंगे और इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको अगेन सेटिंग पे क्लिक करना है। आप जैसी सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे, यहाँ पे आपके सामने पर्सनल डिटेल का एक ऑप्शन आ गया। आप जैसी पर्सनल डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको भी ऑप्शन पूछेगा कि आपको अपना किस प्रोफाइल पे आपको चेंजेस करना है। तो अभी राइट नाउ मेरे पास मल्टीपल प्रोफाइल दिख रहे हैं, बट मुझे चेंज क्या करना है, मेरे प्रोफाइल पे ना फेसबुक ये है ना, तो आपको फेसबुक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नाम का ऑप्शन आ जाएगा, तो नाम पे आपको क्लिक करना है। नाम के अंदर यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सर नेम आपको वैसे ही मेंशन करना है जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पे। मैं आप लोगों को रिकमेंड 2 ही आईडी प्रूफ करूंगा, या तो आधार कार्ड से करें या तो पासपोर्ट से करें। पासपोर्ट से करते हो तो वेरिफिकेशन बहुत जल्दी रिव्यू से एक्टिव हो जाता है, और आधार कार्ड करते हो तो उससे 24 घंटे में हो जाता है। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड पे जैसा आपका नाम है या आपके पासपोर्ट पे जैसा नाम है उस तरीके से आपका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम आप यहाँ से ऐड कीजिए। अगर ये नहीं है तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेंज करने का। अभी राइट नाउ मुझे नहीं दिखा रहा है, बट आपको दिखाएगा। एक बार जब आपने नाम चेंज कर दिया तो आप 60 डेज तक नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा, या फिर यहीं पे आप अपने नाम को एडिट करके यहाँ पे आप रिव्यू चेंजेस पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये प्रोसेस किसका था, नाम को चेंज करने का। अब इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने का ऑप्शन का है। तो डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए देखो आपको दिखा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, या अगेन पर्सनल डिटेल नीचे दिख रहा है, वापस से इस पे क्लिक करो एक बार। देखो पहले आपको जो पर्सनल डिटेल आया था वो अलग था, ये अलग है, तो कंफ्यूज मत होइए। मैं एक और एक बैक कर देता हूँ। आपने इस पे क्लिक किया था ना पर्सनल डिटेल, और अंदर जाने के बाद भी आप पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर रहे थे। यस यस मनीष। तो यहाँ जब आप पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर रहे थे तो अब आपके सामने जो ओपन हो रहा था ये अकाउंट सेंटर कहते हैं इसे, दिख रहा है आपको ऊपर लिखा है अकाउंट सेंटर। अकाउंट सेंटर में यहाँ पे आपका नाम चेंज होगा। तो ये दिख रहा है ना प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर आपका नाम चेंज होगा। अब नीचे आपको जो दिख रहा है पर्सनल डिटेल, इसके अंदर आपका मेन डेट ऑफ बर्थ है। तो जैसे आप पर्सनल डिटेल पे क्लिक करोगे अब यहाँ पे आपको आएगा कॉन्टेक्ट इन्फो, और यहाँ पे आएगा आपको डेट ऑफ बर्थ, और नीचे दिख रहा है आपको आइडेंटिटी कंफर्मेशन। तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे क्लिक करके अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। उसके बाद में एज अ एडवर्टाइजर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आपने सही कर लिया, बट यहाँ पे आप अपना ऑथेंटिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी रखिए, क्योंकि मैं आपको जो बिजनेस मैनेजर बताने जा रहा हूँ उसका वेरिफिकेशन जब आप करेंगे तो उसमें कंडीशन कंपलसरी है कि आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना पड़ेगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के लिए यहाँ पे आपका नाम, ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आप देख लीजिए करेक्ट है या नहीं। अगर ये नहीं है करेक्ट तो यहाँ से आप इसे न्यू कॉन्टेक्ट यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। न्यू कॉन्टेक्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या ऐड करना है, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस। तो जिस पे भी आप ऐड करोगे उस नंबर या उस ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी आने वाला है। कॉन्टेक्ट नंबर आधार कार्ड के पर नहीं, यहाँ पे कुछ भी चल सकता है। आप आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो भी चलेगा। आधार कार्ड से लिंक रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे है, वो है लिंक्डइन। वहाँ पे जो आपके आधार कार्ड पे जो नंबर होगा वहाँ पे वही आधार कार्ड डालना होता है, तो सिर्फ उसका रिक्वायरमेंट वहाँ पे वो है, लेकिन मेटा में नहीं है। तो आई होप मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आई। इस तरीके से आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना कॉन्टेक्ट डिटेल आप अपडेट करोगे। अब नीचे आता है आइडेंटिटी कंफर्मेशन। आइडेंटिटी कंफर्मेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो भी आपको 2 तरीके की वेरिफिकेशन करने के लिए कहेगा। तो अभी राइट नाउ अगर आप देखते हो तो मेरा आइडेंटिटी मतलब कंफर्म है, मैंने अपने आप को वेरीफाई कर लिया है। और अगर जब आप करने जाएंगे तो आपको करने के लिए 2 ऑप्शन आएंगे। 2 ऑप्शन ये आएंगे कि एज एडवर्टाइजर आपको वेरीफाई करना है, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऐड रन करना चाहते हो उसके लिए ऐड रन करना है। तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए जब आप ऐड रन करेंगे तो उस टाइम पे वेरिफिकेशन कंपलसरी है, विदाउट वेरिफिकेशन आप ऐड ही नहीं कर सकते। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होता है, वो ओपन मार्केट होता है, तो वहाँ पे एक्चुअली में कोई मार्केटिंग नहीं, वहाँ पे कैंपेनिंग वगैरह होती है, और ये बहुत कोर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे अपना इंडियन लॉ यहाँ पे आ जाता है। तो इंडियन लॉ के हिसाब से मेटा को ये परमिट किया गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के ऐड रन करेगा वो वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वेरीफाई नहीं होगा तो हम उस पॉलिटिकल पार्टी का ऐड रन होने नहीं देंगे। तो यहाँ पे आप जैसे आओगे तो यहाँ पे तो आपसे पूछेगा कंफर्म योर आइडेंटिटी, आपको सेम यही पूछेगा।
आप जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो आपसे 3 चीजें पूछेगा कि रनिंग एड्स अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, प्रोटेक्ट योर अकाउंट और नॉन ऑफ द अबव। तो हमें क्या करना है, एग्जांपल अगर आप प्रोटेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आगे कुछ प्रोसेस नहीं होने वाला है। प्रोटेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक करोगे, आप अपना आईडी सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे भी आपके वही मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पे अपडेट किया है वही मोबाइल नंबर पे क्या आएगा, आपको एक ओटीपी आएगा। आप जैसे ओटीपी डालेंगे, अच्छा मैं देता हूँ एक मिनट। आपने जैसे ओटीपी दिया तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले आपको बोल रहा है कि ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको ऑन करना है। तो बाय द वे मेरा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी ऑन है, बट ये ऑन करने के बाद भी आपको कोई नेक्स्ट स्टेप पे लेके नहीं जाने वाला है, वेरिफिकेशन वाले पार्ट पे आपको लेके नहीं जाने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा था कि आप जैसे ही यहाँ पे आते हो, कहाँ पे, पर्सनल डिटेल के अंदर वेरिफिकेशन वाले पार्ट में आप जैसे जाओगे तो बार बार यही होते रहेगा। तो इससे अच्छा आप वेरिफिकेशन वाले पार्ट पे आए, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो ऐड है इसको सेलेक्ट करें। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप वेरिफिकेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ से वेरिफिकेशन हो गया इसका मतलब आपका अकाउंट भी प्रोटेक्ट हो गया। क्योंकि डायरेक्ट आपने क्या किया पता है, आपने डायरेक्ट मेटा के ऊपर जो मेन कंपलसरी आपने वही वेरिफिकेशन कर लिया, इसका मतलब आपका प्रोफाइल वेरिफिकेशन हो गया। तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना है, अब मोटिव कुछ भी रहे, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लिए करना हो या आपके पर्सनल बिजनेस के लिए करना हो। मेन हमारा मोटिव था कि हमारा पर्सनल आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाए, तो वेरीफाई यहाँ से हो ही रहा है। और वहां करने से क्या होगा, आप खाली चक्रव्यूह में घूमते रहोगे। मतलब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आगे कुछ प्रोसेस है ही नहीं उसके। तो यहाँ से आप जाके आपका कंट्री सेलेक्ट कीजिए। कंट्री जैसे आप इंडिया सेलेक्ट कर लेते हो, इंडिया सेलेक्ट करने के बाद गेट स्टार्टेड कीजिए। आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म योर आइडेंटिटी, यस कंटिन्यू। इस पे क्लिक करके योर आइडेंटिटी हैज कंफर्म, मतलब मुझे पहले से बता रहा है कि आप ऑलरेडी पहले से कंफर्म हो, बट आपके केस में यहाँ पे ऐसा नहीं बताएगा। दिख रहा है मेरा कंफर्म बता रहा है, बट आपके केस में यहाँ पे आएगा अपलोड द डॉक्यूमेंट। अपलोड द डॉक्यूमेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट से करना। तो नेशनल आईडी, और नेशनल आईडी जो है वो आधार कार्ड, आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और आधार कार्ड यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। बट याद रखिए आधार कार्ड को अपलोड करने की कुछ फॉर्मेट्स है, आपने जैसे फोटो खींचे वैसा नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले बैकग्राउंड में एक व्हाइट पेपर रखना होगा A4 साइज, और मोबाइल को फोटो इस तरीके से लेना होगा जिस तरीके से आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है ना, जिसमें आपका फेस बहुत अच्छे से मिडल में दिखता है, उसी तरीके से A4 साइज पेपर पे आपका पास या आपका आईडी कार्ड एकदम बीच फ्रंट में होना चाहिए, ताकि लेफ्ट राइट साइड से थोड़ा सा ब्लैंक हो, ऊपर से टॉप और बॉटम से थोड़ा सा ब्लैंक। एकदम मिडल में आपका आधार कार्ड फ्रंट का और बैक का, ये दोनों फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। PDF डाउनलोड करके भी अपलोड कर सकते हो, या फिर आप उसे क्रॉप करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैसा अपलोड नहीं चलेगा, जैसा आप PDF आप भेज रहे हो ना, PDF एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट किस तरीके से करेगा, उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कैनवा ओपन कीजिए, कैनवा ओपन करेगा, यहाँ पे दिखा आपको क्रिएट। किस किस को कैनवा आता है इस्तेमाल करने के लिए, कैनवा तो इजी है ना, नहीं भी तो कोई बात नहीं, हम लोग सीखने वाले। जैसा फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ में जिस तरीके की डिजाइनिंग वगैरह होती है ना, मैं आपको वैसी डिजाइनिंग यहाँ पे आपको सिखा दूंगा, उससे कम समय में और उससे सेम दिखने वाली इमेजेस। आप मुझे कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेना, मैं आपको सेम वैसी बना के दिखाऊंगा, चाहे वो कोरल ड्रॉ पे बनाओ या किस पे भी बनाओ। इमेज का अगर आपको लॉजिक या साइकोलॉजी या उसका साइंस पता है ना, तो आप कुछ भी बना सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे वैसा बताऊंगा किस तरीके से। आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखा कस्टम साइज, कस्टम साइज पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो विथ है, यहाँ पे विथ आपको रखना है 1920, या फिर यहाँ पे विथ आप 1500 भी रख सकते हो, विथ 1500। और हाइट जो रहेगी इमेज की, हाइट जो रहेगी वो 1000, तो 1500 बाय 1000 ये आपका क्या रहेगा, ये इसका साइज रहने वाला है
कि इसकी हाइट रहेगी 1000 और विथ रहेगी 1500 पिक्सल। इतना करके आप जैसे ही क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे तो सेम वैसा ही A4 साइज आपके सामने यहाँ पे वर्टिकल में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल सॉरी। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मिडल में आपको जाके अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। तो एग्जांपल मान के चलिए आपका आधार कार्ड ये दिख रहा है ना वाला साइज, ऐसा फोटो हाथ में लेके नहीं खींचना है। ये दिख रहा है आधार कार्ड ये वाला, या फिर ये दिख रहा है, ये इस तरीके से आधार कार्ड आप अपना क्या करोगे, A4 साइज पेपर रखोगे, इस पर आप अपना फोटो खींचोगे और इस इमेज को आपको क्या करना है, अपने पहले लैपटॉप में ले लेना है। अब लैपटॉप में आप व्हाट्सएप से ले लो या ईमेल से ले लो, किसी से भी ले लो। यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको ये अपलोड दिख रहा है, अपलोड पे क्लिक करके या अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो आधार कार्ड आपका सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ये आधार कार्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस आधार कार्ड को सेलेक्ट करो और यहाँ पे इसको एकदम मिडल में दे करो, थोड़ा सा जूम करके मिडल में दिखा। सेम इसी फॉर्मेट में इसको डुप्लीकेट कर देना। अब ये वाला चीज हटा के आप बैक वाला लगा देना। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप आधार कार्ड ग्रुप में भेज देना, मेरे स्टूडेंट आपको ये फॉर्मेट में बना के आपको भेज देंगे। और यही फॉर्मेट होना चाहिए। आधार कार्ड का जो PDF होता है ना, उसमें दोनों बड़े होते हैं तो वो नहीं चलेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से होना चाहिए और तब जाके आप उसे फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करोगे। विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, बराबर। तो अगर किसको भी अकाउंट वेरीफाई करना है तो अपने अपने आधार कार्ड आप ग्रुप में भेज देना, उसका आपको ये साइड में करके मिल जाएगा। और कल जब आप आएंगे तो कल आप चाहिए तो 10-15 मिनट जल्दी आ जाइए, मैं आपको एक लाइव 1-2 जन का करके दिखाता हूँ, तो प्रैक्टिकल होगा तो समझ में भी आ जाएगा, बराबर। सही स्क्रीन रिकॉर्डिंग है? हाँ रिकॉर्डिंग, थैंक यू, यहाँ पे चल रहा है। ओके, अब इसके बाद में जैसे आपका फेसबुक अकाउंट का सब कुछ सही हो जाता है, आपका नाम करेक्शन वगैरह हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ हो जाता है, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपने डाल दिया है, 24 घंटे में वो वेरीफाई हो जाएगा। अब उसके बाद वाला प्रोसेस जो है, अब हमें जाना है ऐड वाले पार्ट में। ऐड वाले पार्ट के लिए अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 कि आपका फेसबुक पे एक बिजनेस पेज होना चाहिए। अब फेसबुक का बिजनेस पेज किस तरीके से बनेगा, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको वर्बली बताता हूँ, फिर मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ। वर्बली मतलब फेसबुक पेज का नाम, आपका कंपनी का जो नाम है वो आपको डालना है। आपकी कंपनी किस कैटेगरी में आती है वो कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आपकी कंपनी के बारे में कुछ अबाउट लिखना है, आपका बायो कि शॉर्टकट में आपको प्रिस्क्राइब करना है कि आपकी कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। उसके बाद में इसके अलावा आपको अपने प्रोफाइल का जो फोटो होता है, आपका जो कंपनी का जो लोगो होता है वो लोगो अपलोड करना है और आपकी कंपनी का एक बैनर इमेज होता है वो अपलोड करना है। सेम मैं आपको इसको ऑफलाइन से समझाता हूँ। ऑफलाइन अगर आप एक दुकान खोलते हो तो आपकी दुकान के बाहर फ्रंट पे एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड पे आपका लोगो होता है, उस बोर्ड पे आपका बिजनेस का नाम होता है। नाम के नीचे आप ये भी बताते हो कि ये क्या कैटेगरी है। कैटेगरी के बाद में नीचे ये भी बताते हो कि इसका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। आप कहीं ना कहीं मेंशन करते हो कि छुट्टी किस दिन है। तो यही सेम चीज है, आपको खाली आपके फेसबुक बिजनेस पेज पे करना है। अब इसको करते कैसे, यहाँ पे आप जैसे अपने प्रोफाइल में आप आओगे, सबसे पहले आप हर किसी को यहाँ पे आप सबको 9 डॉट्स मिल जाएंगे। आप जैसे इस 9 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मेन्यूज आपको मिल जाएंगे। अब धीरे धीरे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा पेजेस। तो पेजेस पे आप जिस तरीके जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी मेरे पास बहुत सारे अकाउंट दिख रहे हैं। तो ये वो पॉलिटिकल अकाउंट था जिनका मतलब मैं पॉलिटिकल एड्स मतलब मैनेज कर रहा था। अब नीचे मेरे पास बहुत सारे अकाउंट है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप बहुत सारे पेजेस बना सकते हो। तो आपको कोई भी पेज बनाना है तो देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएट पेज। क्रिएट पेज पे आप सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पेज नेम। पेज नेम एग्जांपल मेरा पेज का नेम है द ग्रोटेक। द ग्रोटेक डिजिटल एकेडमी, या द को हटा देता हूँ मैं। तो सिंपल पेज नेम, आपका ये पेज नेम किस कैटेगरी में आता है वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशन, मेरा एजुकेशन है तो मैंने एजुकेशन सेलेक्ट किया है। अगर जिसका रियल एस्टेट है तो यहाँ पे खाली प्रॉपर्टी टाइप करो। तो प्रॉपर्टी डेवलपर, प्रॉपर्टी कंपनी, प्रॉपर्टी सर्विसेज, राइट। इसके बाद में अगर किसी का कैटेगरी कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे सेल्स के कुछ 1-2 जन है, तो अगर आपका जिसमें भी आता है, जैसे कि ब्यूटी में किसी का आता है
तो ब्यूटी टाइप कीजिए, ब्यूटी किसमें, ब्यूटी शॉप, या उसके बाद में कॉस्मेटिक में आता है तो कॉस्मेटिक टाइप कीजिए, कॉस्मेटिक शॉप। तो यहाँ से आपको हर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में है। तो एग्जांपल मेरा अगर एजुकेशन में, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि एजुकेशन के अलावा, एजुकेशन वेबसाइट के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर सिर्फ एजुकेशन होता तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता, लेकिन मेटा के एंड से उसने जो दिया है मैं वही लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने एजुकेशन सेलेक्ट किया है। उसके बारे में, उसके बाद में बायो, आप क्या करते हो, एक कंपनी क्या करती है, तो यहाँ पे आपको बायो लिखना है। और बायो ऑप्शनल है, नहीं भी लिखते हो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे आप बायो लिख सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आप जो भी बायो लिखते हो वो बायो आपको देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, दिख रहा है। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग जो भी बायो लिखेंगे यहाँ आएगा। अब आप थोड़ा सा और यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे तो सेकंड स्टेप आपके सामने अभी ये लाएगा, ओपन करेगा। 2 मिनट रुकना। अच्छा, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, क्रिएट। जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अभी आपसे पूछ रहा है इस पेज पे अगर कोई पर्सन अगर आता है और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में आपका फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर में यहाँ पे सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर के बाद नीचे आपका ईमेल एड्रेस। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको शॉप का एग्जांपल बताया था तो उसमें तो आप ये चीज़ देते ही हो ना, आपका ईमेल एड्रेस या आपका मोबाइल नंबर। तो इसका यहाँ पे भी आपको सेम वही देना है। अगर मैं यहाँ पे जो भी एड्रेस देता हूँ, ये मैंने मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल आईडी दे दिया मैंने। इतना होने के बाद यहाँ पे आपको आपकी शॉप का एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस क्या है वो एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आप जो भी एड्रेस देंगे वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपके पेज के ऊपर। कंपलसरी नहीं है, आप शॉर्टकट में भी दे सकते हो, बट यहाँ पे आप एग्जैक्टली आप सिर्फ जोईनगर भी लिख सकते हो आप, चलेगा, कोई इशू नहीं। इसके बाद में यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका सिटी। तो यहाँ पे आप नवी मुंबई जैसा है तो मैंने नवी मुंबई सेलेक्ट किया। इसका पिन कोड आप इंटर कर देंगे। पिन कोड इंटर करने के बाद नंबर ऑफ आवर्स, आपका शॉप या आपका ये पेज कब तक ओपन रहता है, ठीक उसी तरीके से जैसा आपका ऑफलाइन शॉप रहता है, आपका एक टाइमिंग सेट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे कि अभी मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो मैं ऐसे कर दूंगा ऑलवेज ओपन, कि कोई कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपके बिजनेस में उसका कुछ प्रोटोकॉल है, आपका कुछ टाइमिंग है, तो यहाँ पे आप ओपन एंड सेलेक्टेड आवर पे क्लिक करके कौन से दिन कितने बजे से कितने बजे तक आपका खुला रहेगा बिजनेस, आप यहाँ पे वो टाइम सेट कर सकते हो, राइट। या आपके बिजनेस के हिसाब से होगा कि आपको कैसे करना है, बट राइट नाउ मैं ऐसा भी कर देता हूँ ऑलवेज ओपन। इतना डिटेल आपको देने के बाद आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। आइए, हाँ, इतना करने के बाद जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, हाँ रख दीजिए यहाँ पे। इतना करने के बाद जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम आपसे पूछ रहे थे को ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर, ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ पे आ रहा है ऐड कवर फोटो। तो प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस के ऐड करने पड़ते हैं। तो एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड करता हूँ, अगर मैं इस पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे ये प्रोफाइल पिक्चर पे लेके जाएगा। तो मान के चलते मेरा प्रोफाइल पिक्चर, एग्जाम्पल मैंने ये लगा दिया आपको बताने के लिए। ये आपने प्रोफाइल फोटो लगाया और उसके बाद में ऐड कवर इमेज, ऐड कवर इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे आप कवर इमेज लगा सकते हैं। बट याद रखिए ये कवर इमेज भी हमें बनाना होता है, लोगो भी बनाना होता है।
अब इसके अगर आपको नॉलेज नहीं है कैसे बनाना है, ये सब हम लोग कैनवा डिजाइनिंग में स्क्रैच से सीखेंगे। आपके बिजनेस के लिए किस तरीके से लोगो बन सकता है, आपके बिजनेस के लिए किस तरीके से बैनर इमेज बन सकता है अट्रैक्टिव, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ मैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि नहीं आएगा, बट हमें एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है कि हमारा एक पेज हो। और इसके लिए मैंने इसके सारे सब वीडियोस वगैरह सब मैंने बना के रखा है। अगर आप 1 to 1 अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें अगर आपको आपका पेज कैसे बनाना है, तो फेसबुक बिजनेस पेज को इंस्टाग्राम अकाउंट से कैसे लिंक करें, या इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाए, या फेसबुक का बिजनेस पेज कैसे बनाए, ये सब कुछ मतलब मैंने एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ रियल एस्टेट को लेकर ही बनाया है कि रियल एस्टेट का फेसबुक का पेज किस तरीके से बन सकता है। तो मैं अगर यहाँ पे बताऊँ तो मैंने लाइव इसके अंदर पूर्वांकरा का मैंने लर्निंग पेज बनाया, फेसबुक का बिजनेस पेज। तो मैं इसमें पेज कैसे बनाया हूँ, मैं इसके अंदर सब बेसिक से एडवांस बता रहा हूँ सब कुछ, कि कैसे आपने नाम रखा। आई थिंक रियल एस्टेट में जितने भी लोग हैं तो उनको पता हुआ पूर्वांकरा, जो सेल फाटा में चालू है, इसका जो पाम विस्टा वाला जो प्रोजेक्ट है, और कई भी और बहुत सारे बहुत जगह चालू है। लेकिन ये जो है ये कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है, कंस्ट्रक्शन इसके अंदर कुछ एक दूसरी कंपनी है वो करके दे रही है। हाँ, और ये प्रोजेक्ट जो है वो पूर्वांकरा का है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आपकी कंपनी का पेज कैसे बनाना है पूरा डीप में। तो अभी सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं। अभी आप सब लोगों ने आई थिंक सब लोगों ने भी फेसबुक तो लॉगिन कर ही लिया, सबने कर लिया, क्योंकि आज हमको एक पेज बनाना है। हाँ, मैं वाईफाई का पासवर्ड लिख देता हूँ। एयरटेल कनेक्शन, ये आपको ग्रोटेक डिजिटल अकेडमी दिख रहा होगा कनेक्शन, उसका पासवर्ड है जी कैपिटल ग्रोटेक डिजिटल। आप लोग सब फेसबुक लॉगिन कर देना। हाँ, ये ले लीजिए आप, ये ले लीजिए। हाँ, ओपन कर लीजिए। रोहन जी लैपटॉप है? पेजेस है, हाँ तो मत करो, खाली आप ओपन करके रखो। अच्छा, पेज बना है ना? चलेगा, पेज अगर है तो मत बनाइए, लेकिन अगर जिनका नहीं है तो वो बना चेंज कर सकते हो, सब चेंज कर। बोला ना कि क्लास खत्म होने के बाद क्या हुआ? एआई के टूल्स यूज करना आप सिखाएंगे। हाँ, कल वो रह गया था डिस्कस करना, कल वो सब्जेक्ट में आया ही नहीं था। हम लोग कौन कौन से टॉपिक के अंदर जब हम लोग करेंगे उसके अंदर कौन कौन से एआई टूल को इस्तेमाल करना वो बाय डिफॉल्ट आपको बताने वाला हूँ, कि किस किस चीज़ों से हम लोग इसको और अच्छे से और प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। फोटो एआई टूल कैसे वो आपने बताया कल बनाने वाले। हाँ हाँ, अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर बता दो। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, बताइए ना सर। ये सारी चीजें जो ऑटोमेटेड हो रही है आज जो हम सीख रहे हैं वो भी ऑटोमेटेड हो जाएगा फ्यूचर में? देखिए, मुझे अच्छा किसी को लैपटॉप नहीं चाहिए? हाँ, ले लीजिए। एक पे आप जब तक कोई एक दिन कर लीजिए, चार्जर दे दो अभी मैं पता चला के। यहाँ तो रेडीमेड इसका फेसबुक पेज होता है। आप अपना फेसबुक लॉगिन कर लीजिए, किसी का लॉगिन होगा पहले तो आप लॉगिन कर लीजिए। हाँ सर, वही सवाल आ रहा है दिमाग में कि चीजें जो अभी मैन्युअली सब कर रहे हैं हाँ, वो
उसका भी ये आ सकता है कि भाई आपका प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट के हिसाब से हम ढूंढ के दे देते हैं और ट्रैकिंग भी कर लेते हैं। ऐसा कोई एआई टूल बना तो नहीं है, और एआई टूल जितने बन भी जाएगी वो आपको आउटलाइन डिजाइन करके देगी, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। वो आपके 10 मिनट के काम को 2 मिनट का कर सकते हैं, लेकिन वो 2 मिनट के काम को आपको ही करना पड़ेगा। अब जैसे कि एग्जांपल, एआई आपको आउटलाइन बना के दे सकता है, लेकिन कैंपेन बना के नहीं दे सकता। एआई आपके रीमार्केटिंग डेटा को सेग्रीगेट करके दे सकता है, लेकिन रीमार्केटिंग का कैंपेन आपको ही बनाना पड़ेगा। एआई आपको इमेज या वीडियोस बना के दे सकता है, लेकिन उसको ऐड के अंदर इमेज आपको ही ऐड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, एआई आपको ट्रैकिंग कैसे करना है उसका सेटअप बताएगा, लेकिन आपको ट्रैकिंग खुद से करना पड़ेगा। कोई भी अकाउंट को सेटअप किस तरीके से करना है उसका आउटलाइन बना के देगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। तो ऐसी कोई चीज आई नहीं है। हाँ, बहुत सारे बिजनेस में एआई एजेंट है, एआई एजेंट जिसको हम लोग कमांड देते हैं, तो वो आपके बिहाफ में वो आपके कस्टमर्स को रिप्लाई करते हैं। लेकिन वो एआई एजेंट को किस तरीके से बनाते हैं उसके लिए बहुत अलग अलग तरीके के मार्केट में टूल्स हैं। तो एक टूल जो सबसे फेमस है जिसका नाम है व्हाट्सएप एपीआई। तो व्हाट्सएप एपीआई से भी हम काफी हद तक एक एआई एजेंट बना सकते हैं, जो आपके रात में सोने के बावजूद भी वो आपके लिए रिप्लाई करेगा और आपके लिए काम करेगी। तो ऐसे टूल्स है, लेकिन ऐसे टूल नहीं है जो मार्केटिंग करके दे सकते। हाँ, फिर वो एपीआई वाला तो सीखेंगे ना। हाँ, अगर ये नहीं हो रहा है नहीं, तो वो नहीं सर। हाँ, मेरा इस पे वाईफाई सबका लॉगिन हो गया। मोबाइल वाला तो मोबाइल पे लॉगिन है। हाँ, लैपटॉप में अप्रूवल के लिए वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है, मेल वगैरह कुछ आया नहीं। हाँ, ये आप अपना फेसबुक ढूंढ लिया, फेसबुक आपके फेसबुक से नहीं है। हाँ, अभी जो पेज बना है ना, एक हम लोग पेज बनाएंगे। तो मुझे नहीं आता है। अब यहाँ पे आपको वो तो है, शो करेगा। बताइए आपको जो इसके बाद ठीक है। नहीं, नॉट ओनली या आपके ना तो मैं चेंज पासवर्ड आ रहा है। सस्पिशियस लॉगिन हो जाएगा जब भी है ना टुडे 3 तो यहाँ पे आपको क्या उसको सही करना है। आप जाओ ये वाला ये डिलीट कर देगा। पब्लिक ना। हाँ, पब्लिक
नेम कैटेगरी बायो छोड़ देना। कैटेगरी में कैटेगरी में हाँ रियल एस्टेट डाल दो। अब रियल एस्टेट आपसे बहुत कुछ पूछ सकता है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। इमेजेस वगैरह डालना बाद में अपलोड कर देंगे। हाँ बाद में कर देंगे चलेगा। फेसबुक का प्रोफाइल इमेज, ये फेसबुक का आपका जो लोगो हो गया वो। हाँ सर वो भी एक चीज कंफर्म कर देना, जब वो ऐड चलती है वो ब्लॉक कर देते हैं ना, तो उसके सॉल्यूशंस भी बता देना। क्या ब्लॉक कर देते हैं? ऐड चलते तो वो ऐड ब्लॉक कर देते हैं ना मेटा वाले। तो उसका रीजन ये है ना वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन होने के बाद भी कुछ कुछ करते हैं ना वो लोग, तो उसके रीजंस क्या होते हैं मतलब? नहीं तो उसके रीजन ये हो सकता है कि प्रोडक्ट इशू हो सकता है। तब से हाँ तब ये चीज मैं भूल जाऊंगी बाद में। सर पेज सेटअप करना है या फिर क्या करना है? हाँ इतना होने के बाद आप क्या करो, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके पेज सेटअप पे क्लिक कर दो। कंपलसरी है? कंपलसरी। वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट मत डालो, वेबसाइट नहीं है तो जो जो चीज आपके पास है वो डाल दो, जो जो चीज नहीं है वो मत डालो। तो यहाँ पे वेबसाइट मत डालो, लेकिन आपका मोबाइल नंबर आप डाल दो, एड्रेस वगैरह आप शॉर्टकट में डाल दो, जिसके जरिए आपका पेज वगैरह रेडी हो जाए। ये देख लेना एक बार। अच्छा बिजनेस पेज बना रहा तो बिजनेस का ये डालना हाँ है। सही। इसका थोड़ा सा ये बैनर इमेज हाँ ये बाकी लोगों को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। हाँ एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। यस यस बोलिए। सर मुझे ये पूछना है कि इस पेज को हम बाद में डिलीट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज अभी मैं रैंडम पेज बना रही हूँ जो मेरे को मतलब हाँ, और ऐसे मैंने ना पहले भी 1-2 पेजेस बनाए थे बट वो मुझे डिलीट करने नहीं आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी होती है डिलीट करने की? यस यस पेज को डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके बट ठीक है, तो आगे आप बताइएगा फिर इसको भी। हाँ ठीक है। हाँ जो जो केवल डिटेल है वो सब डाल दो। हाँ उसको एडिट, अगर आपके ऑलरेडी कोई पेज बना हुआ है तो उस पेज को किस तरीके से एडिट कर सकते हो। मतलब अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई नया फेसबुक पेज आप बनाओ, ऑलरेडी आपने कोई बना के रखा है, तो उसको आप किस तरीके से कर सकते हो। तो एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे पास ये पेज है राइट, मैं सबसे पहले इस पेज पे क्लिक करूंगा। मैं जैसे इस पेज पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा पेज आ जाएगा। इस पेज के अंदर आपको यहाँ पे देखो सेटिंग दिख रहा है, अभी विजिबल नहीं है ना। क्यों विजिबल नहीं है? क्योंकि मेरे इस टैब के अंदर मेरा प्रोफाइल अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, मतलब मेरा पर्सनल प्रोफाइल अभी यहाँ पे सेटअप है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रोफाइल पे आके पहले मुझे पेज को स्विच करना पड़ेगा। जैसे मैं पेज को स्विच करूंगा तब जाके ये सेटिंग वाला ऑप्शन विजिबल होगा। तो देखो जैसे मैंने पेज को स्विच किया, देखो यहाँ पे सेटिंग विजिबल हो गई, दिखा सेटिंग। अब आप इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो अब आप जाओगे पेज की सेटिंग के अंदर। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज सेटअप, दिख रहा है? पेज सेटअप पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा देखो नेम, मतलब इस नेम पे यहाँ पे आप क्लिक करके पेज के नेम को चेंज कर सकते हो। दिख रहा है नेम? एडिट, एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे आप इस नेम को हटा के आप कोई भी दूसरा नेम ऐड कर सकते हो। रिव्यू चेंज पे क्लिक कर देना बस। मतलब यहाँ पे अभी मुझे लर्न विद अहमद नहीं रखना है, मुझे रखना है कि द डिजिटल अहमद। तो मैं वो रख के मैं रिव्यू पे क्लिक कर दूंगा और फिर मेरा आपसे पासवर्ड पूछेगा फेसबुक का, क्योंकि उसे लग रहा है या आप ही हो या नहीं। तो आप पासवर्ड डालोगे तो आपका वो नेम रिव्यू करेगा और 1-2 घंटे में चेंज कर देगा। तो ये था पेज को रिनेम करने के लिए। अब एग्जांपल मान के चलिए, अभी इसी पेज का अगर आपको कुछ प्रोफाइल फोटो वगैरह चेंज करना है तो वापस से आप ये दिख रहा है आपका पेज, आप पेज पे क्लिक करेंगे तो वापस से आपका वही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे दिख रहा है एडिट, कैमरा दिख रहा है, कैमरे पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना अपलोड करके कोई दूसरा प्रोफाइल फोटो भी ऐड कर सकते हो। सेम इसी तरीके से दिख रहा है एडिट कवर इमेज, इस पे क्लिक करके आप अपना ये कवर इमेज भी आप चेंज कर सकते हो। और अगर अभी आपने कुछ भी नहीं किया है तो यहाँ पे आके अपलोड कर सकते हो, बराबर। उसके बाद में अगर ये पेज आपको डिलीट करना है, जैसे आपके पास पेजेस बहुत सारे हो गए
तो आप पेज को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, एक मिनट, दिखा ये वाला ऑप्शन डिलीट पेज, ये किसके अंदर था ये वाला ऑप्शन, इसके अंदर था, एक्सेस एंड कंट्रोल, सेटिंग के अंदर एक्सेस एंड कंट्रोल। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस पेज को आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हो और यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। बट याद रखना यहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस पेज को आप जैसे डिलीट पे क्लिक करोगे आपसे फेसबुक आईडी का फेसबुक पासवर्ड मांगेगा। फेसबुक पासवर्ड देने के बाद आपका ये पेज 14 दिन के बाद डिलीट होगा, ऑडियंस को डीएक्टिवेट हो जाएगा, ऑडियंस को पेज दिखेगा नहीं, लेकिन आपके सिस्टम में ये पेज नेक्स्ट 14 डेज तक रहेगा और 14 डेज के बाद ये पेज जाके तब डिलीट में होगा, क्योंकि मेटा को ऐसा लगता है कि ये पेज आपने डिलीट किया है या नहीं किया है, या मेटा आपको 14 डेज का चांस देता है कि अगर आप फिर से देख लो एक बार, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा रीएक्टिवेट, तो रीएक्टिवेट कर दोगे तो ये पेज वापस से एक्टिव हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। बट आप जो भी पेज को डिलीट करोगे एटलीस्ट वो 14 दिन का टाइम लेगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग पेज को डिलीट कर सकते हैं। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मान के चलिए फ्यूचर में आप अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हो, आपको ये सब मार्केटिंग में टाइम स्पेंड नहीं करना है, आप चाहते हो क्यों ना हम ये काम उसी को दे दें जो मार्केटिंग एक्सपर्ट है। और यहाँ पे जो लोग आए, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे आए हैं अपने बिजनेस को स्केल करने, या कुछ लोग आए हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो उस कंडीशन में उन्हें कस्टमर के पास ऑलरेडी पेज है, उन्हें आपसे लेना है पेज का एक्सेस। तो पेज का एक्सेस आप किस तरीके से ले सकते हो, तो यहाँ पे आपको अगेन सेटिंग में आना है, पेज सेटअप दिख रहा है, पेज सेटअप में आपको रहना है, और पेज सेटअप के बाद में यहाँ पे देखो नीचे पेज एक्सेस, आप अपने पेज का एक्सेस अपने मार्केटर को दे सकते हो। याद रहे आप अपने फेसबुक अकाउंट का आईडी पासवर्ड नहीं देना कभी किसी भी मार्केटर को, या फिर आप खुद भी अगर मार्केटर बन जाएंगे तो क्लाइंट से उसका आईडी पासवर्ड मत लीजिए, क्लाइंट से उसका लीजिए फेसबुक पेज और उसके एड्स मैनेजर का एक्सेस, या तो डायरेक्ट बिजनेस मैनेजर का एक्सेस। बट बिजनेस मैनेजर का एक्सेस कैसे लेना है उसके लिए पहले बिजनेस मैनेजर को जानना पड़ेगा, एड्स मैनेजर का एक्सेस कैसे लेना है उसके लिए एड्स मैनेजर को पहले जानना पड़ेगा, लेकिन फेसबुक पेज को तो भी आपने जाना है। तो ये पेज बनने के बाद अगर आपको इस पेज का एक्सेस किसी मार्केटर को देना है ताकि वो इस पेज से आपका एड रन कर सके, तो उस कंडीशन में आपको सेटिंग में जाके आपको पेज सेटअप में आना है, और यहाँ पे पेज एक्सेस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक्सेस का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे एक्सेस दो तरह के, उसे आप पार्शियल एक्सेस देना चाहते हो या एडमिन एक्सेस देना चाहते हो। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है पीपल विथ फेसबुक एक्सेस और पीपल विथ टास्क एक्सेस। मतलब टास्क का मतलब हो जाता है कि आप उसे फेसबुक में कुछ स्पेसिफिक आप उसे एक्सेस दे रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप अपने मार्केटर को ये एक्सेस दे रहे हो कि वो आपके सिर्फ पेजेस पे पोस्टिंग कर सके बस, और आपके एड से जो भी रिप्लाई कमेंट आ रहा है उसके ऊपर वो रिप्लाई कर सके। लेकिन एक मार्केटर ऐसा होता है ना जिसको आप एक्सेस दे रहे हो ताकि उस पर ऐड रन कर सके, उस पर बैलेंस ऐड कर सके। तो मार्केटर को देने के लिए आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, पीपल विथ फेसबुक एक्सेस, नॉट पार्शियल, ये वाला नहीं। तो आपको ये वाला एक्सेस देना है, तो यहाँ पे आपको करना है ऐड न्यू, ऐड न्यू पे क्लिक करके आपको करना है नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको उस यूजर का नाम या तो उसका ईमेल आईडी आपको सर्च करना है। और एक बात याद रखिए, आप जिस मार्केटर को इसका एक्सेस देने जा रहे हो वो पहले आपका फेसबुक पे पहले फ्रेंड होना चाहिए। मतलब पहले आप दोनों, इसी कंडीशन है कि पेज एक्सेस तभी मिलेगी जब आप दोनों एक दूसरे से फ्रेंड होंगे। तो आप लोगों को पहले एक दूसरे के साथ एज अ फ्रेंडशिप करनी होगी, तभी यहाँ पे आप जब नाम सर्च करोगे तो उसका नाम दिखाएगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम सर्च करता हूँ नवीन सर का, अच्छा ये मेरा पेज है, अभी इसमें नहीं है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मान के चलिए यही है वो। तो जैसे मैंने नवीन सर को जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं गिव एक्सेस पे क्लिक करूंगा और ये मेरे से एक पूछेगा अभी वापस से फेसबुक का पासवर्ड। तो जैसे मैं फेसबुक का पासवर्ड डाल दूंगा, नवीन सर को एक नोटिफिकेशन जाएगा कि अहमद अंसारी ने आपको लर्न विद अहमद का एक्सेस दिया, उस पर क्लिक करके वो एक्सेप्ट करेंगे तो ये पेज सेम उनके अकाउंट में भी चला जाएगा। तब जाके नवीन सर, मतलब मान के चलिए नवीन सर मेरे मार्केटर है, तो नवीन सर जब एड्स रन करेंगे तो वो मेरे पेज से रन करेंगे, क्योंकि मैंने उनको एज अ मार्केटर हायर किया ना। तो आप जिस किसी भी मार्केटर को आप ऐड रन करने के लिए दोगे तो मेक श्योर करिए उसे आप अपना फेसबुक का आईडी पासवर्ड नहीं देंगे कभी, आप उसे देंगे अपने फेसबुक पेज का एक्सेस, क्योंकि ये प्रोफेशनली
ये माना जाता है कि आप अपने आईडी पासवर्ड का एक्सेस अगर किसी को देते हो और वो अगर लॉगिन करता है तो मेटा को ये लगता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही है। मनीष जी जैसा भी आपका हुआ, तो होता क्या है, मेटा ये देखता है कि अगर एक ही आईडी पे 4-5 लोग लॉगिन किए तो मेटा को लगता है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके अकाउंट को मेटा कर देता है ब्लॉक। अब गलती मेटा की नहीं, गलती आपकी और हमारी होती है, क्योंकि हमने इतने लोगों को शेयर कर दिया, हमें पता ही नहीं। लेकिन आपको ऐसा एक्सेस देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक्सेस देने, मेटा खुद ऐसा कहता है कि आप आईडी पासवर्ड मत दीजिए, आप एक्सेस दे दीजिए, तभी तो उसने ऑप्शन बनाया है। बराबर, यहाँ तक क्लियर है। फेसबुक पेज बन गया आई होप सबका। बराबर, अगर आपको और प्रोफेशनली बनाना है तो मैं रिकॉर्डिंग इसमें भेज दूंगा। ये रिकॉर्डिंग तो मैं डालूंगा ही, ये जो लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसके साथ साथ में मैं फेसबुक पेज का कैसे बनाना है आपको पूरा प्रोफेशनली, वो भी मैं आपको उसी में भेज दूंगा। हालांकि जो मैंने आपको बताया है वही सारी चीजें, बट मैं इसमें बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है, लोगो कैसे ऐड करना है, बैनर इमेज कैसे ऐड करना है, सब कुछ। ओके, अब इसके बाद में यहाँ तक समझ में आया सबको? हमारी रिक्वायरमेंट 2 कंप्लीट हुई है, एक पर्सनल अकाउंट का पूरा डिटेल कंप्लीट, दूसरा हमारा फेसबुक पेज कंप्लीट। अब उसके बाद में तीसरी रिक्वायरमेंट इंस्टाग्राम का अकाउंट। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सबका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, आपका पर्सनल अकाउंट होगा, सभी ने बनाया, सेम उसी तरीके से प्रोफेशनल अकाउंट भी बनता है, बस अकाउंट को स्विच करना होता है। सर यहाँ पे अभी डन करने से पहले जो ऑप्शन है पेज नोटिफिकेशन, वो उसको कंटिन्यू कर दो, मतलब मेटा आपको ना प्रमोशनल एक्टिविटीज या कुछ भी टिप्स वगैरह वो भेजता रहेगा, उसकी नोटिफिकेशन, वो उसके बारे में बता रहे हैं। बन गया, पेज बन गया। पेज बन जाने के बाद अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आपको इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है। ये पेज दिखता कैसे, कैसे पता चलेगा? ये पेज देखने के लिए आप वापस से आप क्या करेंगे, आप पेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे यहाँ जैसे आप पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको देखो 3 डॉट्स मिलेंगे। तो 3 डॉट में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसे मैसेज तो दिख रहा है, मैं क्या दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिख तो रहा है आपका पेज। हाँ मतलब मैं वही बोल रही हूँ सर, कौन सा ऑप्शन नहीं, मतलब व्यू एज, मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू एज यूजर, कहाँ पर? यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, लेकिन अभी राइट नाउ नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऐसा है कि व्यू एज व्यूअर तो कस्टमर, लेकिन यहाँ पे जो आपको जैसा दिख रहा है ना, ऐसी पेज आपके कस्टमर्स को भी दिखता है। दूसरा तो ऑप्शन है मैनेजमेंट में। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, कभी आ जाता है कभी नहीं आया, अभी तो आप में आ रहा है और मुझे नहीं आ रहा है, उनको भी नहीं आ रहा है। तो यहीं पे ऑप्शन आता है व्यू एज यूजर या व्यू एज व्यूअर, उस पर क्लिक करोगे तो अभी, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही दिखने वाला है, कस्टमर को ये ऐसा दिखने वाला है आपका पेज, जिस तरीके से हमको दिख रहा है। अब पेज बन जाने के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन अभी ये करना है कि आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है। तो देखिए, अगर जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट पहले से है उन्हें खाली प्रोफेशनल में स्विच करना होता है। प्रोफेशनल में स्विच कैसे करते हैं, एग्जांपल मैं आपको यहीं पे ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट मान के चलिए ये आपका क्या है, पर्सनल है। तो यहाँ पे पर्सनल को प्रोफेशनल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा, प्रोफाइल में, दिख रहा है, मतलब मैं आपको लैपटॉप में बता रहा हूँ तो इसके लिए यहाँ प्रोफाइल ऐसा है, लेकिन अगर मैं इस चीज को आपको व्हाट्स या आपके मोबाइल एप्लीकेशन में अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आने के बाद लॉगिन करूँ मैं मेरे लैपटॉप? हाँ कीजिए ना। आप जैसे आप इंस्टाग्राम पे आते हो तो यहाँ पे देखो, ये आपका होम है और ये आपका प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल पे आने के बाद देखो, अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे पूर्वांकरा के अंदर अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको देखो एड्रेस देखने मिल रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करोगे, चाहे यहाँ पे चाहे वहां पे, तो देखो जैसे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बायो लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्टेड है।
बट आपको अगर अभी करना है मोबाइल से या लैपटॉप से तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो सबसे पहले मोबाइल से देखिए कैसे करना है, फिर मैं लैपटॉप से बताता हूँ कैसे करना है। इंस्टाग्राम अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है एडिट प्रोफाइल पे। कहाँ पे जाना है? इंस्टाग्राम पे आने के बाद आपको सबसे पहले जाना है एडिट प्रोफाइल में। एडिट प्रोफाइल में आप नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा, एडिट प्रोफाइल। हाँ दिख रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटिंग, यहीं पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पे क्लिक करें आप। या फिर किसी का ओपन कीजिए, नीचे लिखा रहा है अभी कैसा मेरा तो प्रोफेशनल हो चुका है, इसके लिए मुझे ऐसा दिखा रहा है, मुझे ऐसा मोबाइल दीजिए जिनका प्रोफेशनल नहीं हो। ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये पर्सनल है। तो जैसे आप इसके एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे देखो यहाँ पे लिख कर आ रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। आया? जैसे आप स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ तक हुआ सबका। अब यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसा आपने अभी फेसबुक बिजनेस पेज का किया। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे। जैसे यहाँ पे एजुकेशन था इनका, तो मैंने इनका एजुकेशन सेलेक्ट किया। आपका जो रहेगा आप वो डाल के यहाँ पे आप कर देना स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। इतना करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और इस नोटिफिकेशन में आपको करना है ओके। जैसे आप ओके करोगे तो उसके बाद में अब आपको आएगा कि इसको सेटअप कीजिए। सेटअप कीजिए मीन्स के इसका बायो लिखिए, इसमें आपको कौन सा मोबाइल नंबर ऐड करना है वो कीजिए। इसमें बिजनेस और क्रिएटर दो आया, आपको रखना है बिजनेस, यहाँ पे आपको बिजनेस रखना है। दो ऑप्शन आ गया ना, बिजनेस और क्रिएटर। तो यहाँ पे बिजनेस पे रख के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पे आपको बोलेगा कि इसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस और इंस्टाग्राम का बायो। बायो तो भी फिलहाल नहीं आया, बायो भी नेक्स्ट में आएगा। इतना करने के बाद आप ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे ऑन रखना चाहते हो या नहीं, उसके लिए इसको अगर आप ऑन करोगे तो वो ऑन हो जाएगा। मतलब आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे अभी आपको आपकी कैटेगरी भी दिखेगी, आपका मोबाइल नंबर भी दिखेगा, आपका बिलिंग एड्रेस भी दिखेगा, जिस तरीके से यहाँ दिख रहा था। कैसा यहाँ पे दिख रहा था इसका सब डिटेल, एड्रेस वगैरह यहाँ दिख रहा था क्योंकि मैंने यहाँ से ऑन कर दिया था। तो अगर ये आप ऑन करते हो तो दिखेगा। और आप यहाँ पे इतना करके आप क्या करेंगे, ये डिटेल फिल करके आप यहाँ पे कर दे नेक्स्ट। नेक्स्ट करके वो आपको पूछ रहा है क्या आपको इस प्रोफेशनल अकाउंट को फेसबुक के बिजनेस पेज से कनेक्ट करना है। तो अभी हम नहीं करेंगे, इसको स्किप कर दो। तो मैं अभी बताता हूँ कि आपको इसको मान के चलिए अभी नहीं है आपके पास, करना है तो कर दीजिए, तुरंत वहीं से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इतना करने के बाद अब आप इसको बैक करेंगे तो अब यहाँ पे देखना, अब आपके सामने लिखा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। स्किप करना है ना उसको? हाँ स्किप कर दीजिए। इतना होने के बाद स्किप के बाद सेटअप के प्रोफेशनल अकाउंट। हाँ हाँ कैंसिल कर दीजिए ऊपर टॉप से। तो ये ऑलरेडी है ना, मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड है यहाँ पे। तो मतलब आपका पहले से प्रोफेशनल है। मैं 2 साल से कंफ्यूज हो जाइए कि बनाते कैसे हैं। अच्छा, 2 मिनट तो उसके बाद वो कहाँ आ जाता है? उसके बाद डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, आप कैंसिल कर दोगे। मतलब जो हमारा प्रोफाइल है वही वो बटन दिखेगा ना। बराबर। हो गया आपका? जैस बताइए, हो गया ना? ये कुछ थ्रेड्स पे चला गया। नहीं आप बैक कर दीजिए इसको। जो अकाउंट है वो उससे ऐड नहीं होंगे ना, ये प्रोफेशनल से वो पेज कनेक्ट होगा। हाँ राइट, अकाउंट से अकाउंट कनेक्ट नहीं होगा। नहीं ये प्रोफेशन से वो फेसबुक वाला पेज कनेक्ट होगा। राइट, वही पेज ही करना है। अगर आप ऐसा कर दोगे तो अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए वो नहीं करना है, पेज कनेक्ट करना है। इसके लिए मैंने स्किप कराया। देखिए ना, आप खाली इंस्टाग्राम ऐसा ओपन कर लीजिए ना, वापस से बंद करके ऐसा ओपन कर लीजिए, आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा।
सेम ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, सेम ऐसे आ रहा है ना, हाँ, कुछ चेंज नहीं हुआ ना। ये देखो दिख रहा है एडिट प्रोफाइल, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल दिख रहा होगा, देखो ये हाँ हुआ एडिट प्रोफाइल पे आप क्लिक करो। यहाँ पे आने के बाद अभी आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, प्रोफाइल फोटो चेंज करो, यहाँ पे आपका बिजनेस का नाम चेक कर लो सही है क्या नहीं, उसके बाद में यूजर नेम, और यहाँ पे आपका बायो, पेज का बायो, जैसे आपने कैसा फेसबुक पेज का बायो लिखा था आपने, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप बायो लिख दो। देखो बायो ये होता है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बायो है। तो कैसा मैंने एडिट प्रोफाइल पे क्लिक किया था, तो देखो यहाँ पे बायो लिखा है, ये वाला पूर्वांकरा डेवलपर ट्रस्टेड नेम रियल एस्टेट, ये इसका बायो है। ये बायो कहाँ लिखना होता है, बायो यहाँ पे लिखना होता है, बायो में इस पे क्लिक करके यहाँ पे डालना होता है। तो मैंने ये जो पूर्वांकरा का जो पेज है, इसी का मैंने लाइव एग्जांपल देते हुए मैंने वो रिकॉर्डिंग बनाया है कि आप इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बना सकते हो, कि फ्यूचर में अगर आपको एक बनाना है और अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं वो रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल देता हूँ, तो आपको उससे काफी हेल्प मिल जाएगी। हाँ, ऊपर से कैंसिल कर दीजिए। हाँ, अभी तो आपको लिख के आ रहा होगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड। लैपटॉप में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे दिख रहा है प्रोफेशनल, वहाँ पे नहीं दिख रहा है। नहीं यहाँ पे नहीं दिखाता है, लेकिन यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल में जाओ, अगर यहाँ पे ये आपको बायो का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब वो हो गया। सर बिजनेस का बनाना है तो बाद में घर पे जाके भी बना सकते हैं। तो नेम में बिजनेस का नाम डालना है ना? हाँ सही। तो पर्सनल से लिंक करना जरूरी है? हाँ, पर्सनल से लिंक नहीं करना, फेसबुक पेज से लिंक करना जरूरी है। नहीं, फेसबुक या इंस्टाग्राम में बिजनेस पेज क्रिएट करना है, इसलिए आपने जैसे बताया आधार से पहले वो वेरीफाई कीजिए, तो वो आधार से पर्सनली नहीं वेरीफाई करके नॉर्मल अकाउंट ओपन करना है, कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नहीं मैं फर्स्ट जो अकाउंट ओपन करना है फेसबुक का, सो यूजर नेम भी चेंज हो जाएगा आधार कार्ड से उसको। हाँ, पर्सनल आधार कार्ड से। कंपनी का अगर करना है तो कंपनी का कोई प्रूफ डाल के उसको ये कर सकते हैं। हाँ, इस कंडीशन पे बिजनेस वेरिफिकेशन होता है। वो क्या? बिजनेस वेरिफिकेशन अभी इसके बाद स्टार्ट करने वाले हम लोग, वही। ये तो अभी आपका मेरा पहला पार्ट था कि सेल्फ आपका और आपका पूरा पेज जो रिक्वायरमेंट है वो। अब इसके बाद में भी हम लोग समझने वाले कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है और बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई किस तरीके से करते हैं, वो वाला पार्ट देखने वाले। जैसे मेरा पेज का नाम मैंने सैनिक ट्यूटोर रखा है, बराबर, तो मैं पेज का नाम सॉरी अकाउंट का वो रखा है, तो पेज का क्या रखूंगी? नहीं पहले आप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आपने समझा मैंने नहीं। बोला अकाउंट का नाम जो है फेसबुक पेज का अकाउंट, जैसे कि उसका है सैनिक नहीं ट्यूटोर। पेज का नाम या अकाउंट का नाम? अकाउंट का नाम सैनिक ट्यूटोरियल। हाँ, पेज का क्या रखूंगी मैं? नहीं, तो यहाँ पे आपका अकाउंट वेरीफाई कैसे होगा? आपका अकाउंट मतलब आपका पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट में आपका नाम होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी तो आपका वेरिफिकेशन होगा। तो मतलब वो क्रॉस कर दूं मैं? उसको क्रॉस ही करना है 100%। अभी यहाँ पे एग्जांपल अभी मेरा यहाँ पे मैं आपको वही बता रहा था कि यहाँ पे मेरा जो नाम है ना, ये नाम है अंसारी मोहम्मद अहमद, ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, तो यहाँ पे मेरा नाम होना चाहिए, और जो मैं पेज बनाऊंगा वो पेज बिजनेस पेज होना चाहिए। अब मेरा पेज का नाम ये है, दुकान का नाम, मेरा दुकान का नाम, मेरा शॉप का नाम, तो मेरा शॉप का मेरे बिजनेस का नाम ये है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग चीज है, क्योंकि अगर आपने पर्सनल अकाउंट ही बिजनेस के नाम से बना दिया तो वो वेरीफाई नहीं होगा, वो रिजेक्ट होगा डायरेक्ट। पेज का नाम में वो सैनिक ट्यूटोर रखती हूँ, अकाउंट का मैं खुद से वो कर लेती हूँ। हाँ, तुम्हारा पर्सनल नेम आएगा वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इसे मोबाइल से ही करना ज्यादा प्रीफर समझेंगे, लैपटॉप से कौन करेगा। लेकिन मैंने लैपटॉप से भी बताया है, रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने लैपटॉप से बताया, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे भी कैसे करना है, तो सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पे बाहर आ जाएंगे। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो आप अपने प्रोफाइल में जाओगे, प्रोफाइल में जाने के बाद आप यहाँ पे एडिट प्रोफाइल दिख रहा है, एडिट प्रोफाइल पे करोगे क्लिक। ये डेस्कटॉप की सेटिंग है कि डेस्कटॉप से कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको ना नीचे आना है, देखो दिख रहा है प्रोफेशनल अकाउंट, यहाँ पे पहले आपको दिखेगा पर्सनल अकाउंट, सेम पर्सनल अकाउंट आपको जो दिखेगा उस पर क्लिक करके आपको इसको स्विच कर देना है, एक क्लिक।
और स्विच ऑफ कर दोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, बायो डालना है, आपका लोगो अपलोड करना है, सेटअप हो गया। ये जो चीज़ है, आप जो कोर्स कर रहे हो, आपके कोर्स के अंदर ये सबसे छोटी चीज़ है, इससे और एडवांस वाली चीज़ आपको सीखनी है। तो अभी आप इतनी छोटी चीज़ पे आप रुकिए मत, ये चुटकी वाला काम है, इसको आपने भी किया पहले। ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले भी आपने कहीं इंस्टाग्राम अकाउंट सेटअप किया है, ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपका पहले से फेसबुक अकाउंट बना हुआ था, तो इसका मतलब इसको अकाउंट बनाने के लिए आपको किसी कोर्स करने की जरूरत नहीं थी ना, आपने खुद से बनाया है। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो आपके पास हर एक का अकाउंट इसका होता ही है, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं इससे एडवांस चीज़ें सीखने के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है एडवर्टाइजमेंट में ऐड को रन करने के लिए। तो अभी मैं इसके आगे वाला पार्ट बताने जा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट कितनी कंप्लीट हुई कि फेसबुक का पर्सनल अकाउंट, उसका वेरिफिकेशन, कल आप किसी का आधार कार्ड कोई भेज दो मुझे, ताकि हम लोग कल किसी का एक लाइव वेरिफिकेशन करके दिखाए। और यहाँ पे रजिस्टर्ड बिजनेस है ना राजेंद्र जी, आपका जीएसटी है ना आपका, मैं आपका पर्सनल यहाँ पे वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ कि इनका वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो एक बिजनेस मैनेजर को कैसे वेरीफाई करना है वो बताता हूँ। जैसे कि सर आपकी भी रिक्वायरमेंट थी कि पर्सनल आइडेंटिटी वेरीफाई तो हो गया, तो बिजनेस को कैसे करेंगे? तो बिजनेस को करने का जो तरीका है वो अलग है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पहले डैशबोर्ड पे थोड़ा समझाता हूँ मैं। एक पर्सनल वेरिफिकेशन है और एक बिजनेस वेरिफिकेशन। तो पर्सनल वेरिफिकेशन मतलब ये मैंने आपको अभी बताया कि ये आपको कैसे करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको एक A4 साइज आपको एक पेज लेना पड़ेगा और कैनवा में जाके इसकी जो हाइट होगी कितनी होगी 1000 होगी और इसकी विड्थ जो होगी वो 1500 क्या होगी px मतलब पिक्सल। यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड का फ्रंट और आपका आधार कार्ड का बैक यहाँ पे रख के आपको अपलोड करना है, राइट। अब बिजनेस वेरिफिकेशन की जरूरत कैसे और बिजनेस वेरिफिकेशन क्या होता है पहले आपको वो समझना पड़ेगा। तो याद रखें, अब यहाँ से आपका कोर पॉइंट स्टार्ट होगा, क्योंकि डे 1 पे इसके बारे में बताना कोई प्रीफर नहीं समझता। ये क्या होता है इसके बारे में कोई जल्दी बताएगा नहीं, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज होती है कि आपको थोड़ा बहुत एग्जैक्टली इंटरमीडिएट तक थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे पास है ऐसी बहुत सारी टेक्निक जिससे मैं आपको ये बहुत आसानी से समझा सकता हूँ। एग्जाम्पल मान के चलिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। येवलेटी पता है ना? क्या पता नहीं इसका एग्जैक्टली नाम, मैंने ऐसे लिख दिया येवले। हाँ चलो वही मान लो। येवलेटी का मेन ब्रांच कहाँ पे? पूना। अब येवले लोगों ने वहाँ पे चाय पिया, बहुत अच्छी लगी, अब उसके ब्रांचेस सब जगह आने लगते हैं। तो येवले का एक ब्रांच कहाँ पे है? नवी मुंबई, राइट। यहाँ पे उसने एक ब्रांच खोल लिया ना। अब ये जो ब्रांच खोला है ये बंदे ने क्या लिया? येवले की फ्रेंचाइजी लिया। लेकिन अब ये पर्सन चाहता है कि मैंने येवले की फ्रेंचाइजी लिया तो क्यों ना मैं नवी मुंबई का एक पेज बनाऊं, येवले नवी मुंबई, बराबर। वो तो चाहेगा ना, उसने भाई फ्रेंचाइजी लिया 15 लाख 13 लाख में, वॉटेवर जितने में भी, तो चाहेगा ना कि मैं येवले की आइडेंटिटी मैं नवी मुंबई में बनाऊं। तो उसके लिए उसको एक पेज बनाना पड़ेगा कि येवले टी नवी मुंबई। उसी तरीके से किसी ने ब्रांच लिया मुंबई में, ये मुंबई ब्रांच, तो ये ब्रांच 1, ये ब्रांच 2, ये ऐसे करते करते इसके ब्रांच बढ़ते गए, सब ब्रांच बढ़ती गई। अच्छा, ये पूरे ब्रांच किसके अंडरटेकिंग है?
पुणे। तो पुणे जो है वो क्या है, पुणे जो है बिजनेस मैनेजर। पुणे क्या है, पुणे बिजनेस मैनेजर है। और ये लोग सब क्या है, ये सब लोग क्या है, एड्स मैनेजर। अब ये एड्स मैनेजर बिजनेस मैनेजर ये क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मान के चलिए आप लोगों हर किसी के पास एग्जांपल एज अ चैनल पार्टनर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एज अ एक चैनल पार्टनर के कितने सारे प्रोजेक्ट होते हैं, किसी के पास 2 होते हैं तो किसी के पास 20 होते हैं। अब सिनेरियो इन दिनों के बीच में रहते, अब किसी के पास 20 से ज्यादा भी होते। तो आप मुझे बताना, आपके पास फिर अगर 10 प्रोजेक्ट हो गए तो 10 प्रोजेक्ट के 10 पेज बनेंगे, 10 पेज के अलग अलग ऐड बनेंगे। ठीक है, चलिए मान के चलते अभी तो एक ही सीपी है ना, तो एक सीपी के बाद ये पॉसिबल है कि उसके पास 10 प्रोजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10 सीपी है और हर सीपी के 10-10 प्रोजेक्ट है, फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। भले आपका ही बिजनेस हो तो फिर आप भी पता नहीं आप किस तरीके से मैनेज करोगे। तो बिजनेस को अलाइनमेंट रखने के लिए मेटा ने बनाया बिजनेस मैनेजर। एग्जांपल, अगर एक एडवर्टाइजर है, एक एडवर्टाइजर के पास कितने सीपी है, मान के चलिए 3 सीपी है, CP1, CP2, CP3। ये सीपी मतलब मान के चलिए राजेंद्र जी आपके 3 बिजनेस है, आप वो आपके 3 बिजनेस है। अब आप 3 बिजनेस का एक ही जगह पे ऐड रन करोगे। जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसका भी मैट्रिक्स पता नहीं चल रहा है, और जो 2 लॉस बिजनेस है उसका भी मैट्रिक्स पता नहीं चल रहा है। मैट्रिक्स मींस कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपका ऐड अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है। तो उसी तरीके से मान के चलो एक बिजनेस है, उसके 3 बिजनेस है, तो उसी तरीके से एक एडवर्टाइजर है, उसके पास 3 सीपी है। तो जाहिर सी बात है एक सीपी के पास कितने सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, 10-12 हो सकते हैं। तो क्यों ना इस सीपी का पूरा ऐड एक ही ऐड मैनेजर में रन किया जाए। मतलब ये जो सीपी होगा ना, इस पर्सन का पूरा ऐड है ना यहीं पे रन होगा। तो ये वाला यहाँ पे एक ऐड मैनेजर बन गया। अब दूसरा सीपी, अब इसके बाद भी हो सकता है शायद 3 प्रोजेक्ट हो, तो इनके 3 प्रोजेक्ट की भी ऐड यहीं पे रन होना चाहिए ना। अब तीसरा सीपी है, अब हो सकता है इनके पास भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हो, तो भाई इनके ऐड भी यहाँ पे रन होना चाहिए ना। तो 1 2 3 ये तीनों ऐड मैनेजर किसमें बने, इसमें बने। इसका मतलब ये क्या है, ये बिजनेस मैनेजर। तो ध्यान से समझना मेरी बात को अच्छे से, ये बिजनेस मैनेजर है, ये क्या है, सीपी है। तो एक सीपी के कितने सारे प्रोजेक्ट है, 10। तो इसका मतलब बिजनेस मैनेजर के अंदर आप इस क्लाइंट के 10 पेजेस बना सकते हो। अच्छा, अलग अलग पेजेस बनाने पड़ेंगे। हाँ, मतलब बिजनेस को अलाइन करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। बट मैं आपको यहाँ पे एक अच्छा रिकमेंड ये करूंगा, हर बिजनेस के लिए एक एक बिजनेस मैनेजर आप बनाते जाइए। अगर आप मैनेजर कैसे बनाते? हाँ वो मैं भी बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान रखना, यहाँ पे 2 कंडीशन है अभी फिलहाल इस बैच के अंदर। यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी है एज अ एडवर्टाइजर, और एक कंडीशन ऐसी है एज अ ब्रांड ओनर या बिजनेस ओनर। तो बिजनेस ओनर अगर जैसे है तो बिजनेस ओनर में ये कंडीशन करनी है, और अगर एज अ मार्केटर है तो ये कंडीशन नहीं करनी है। बिजनेस ओनर वाले जो है ना, जिनको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है वो ऐसा करे, लेकिन जो मार्केटर है वो ऐसा नहीं करे। मार्केटर क्या करेंगे, हर क्लाइंट के लिए बिजनेस मैनेजर बनाएंगे। ये बिजनेस मैनेजर एक, इसके अंदर एक पेज ही होगा, इसके अंदर एक इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, इसके अंदर एक एड्स मैनेजर होगा। फिर कोई दूसरा क्लाइंट मिलता है तो उसका दूसरा बिजनेस मैनेजर बनाएंगे। बिजनेस मैनेजर सब सेम अकाउंट से बनेगा। हाँ, सब सेम अकाउंट से। जैसे ग्रोथ टेक डिजिटल एकेडमी, हाँ। इसके पास 10 क्लाइंट है, हाँ। तो वो एक ही अकाउंट में 10 सीपी का काम कर सकता है, मगर 10 अकाउंट बना सकता है। बराबर। अभी मैं आपको यहाँ पे शेयर करके दिखाता हूँ मेरा प्रैक्टिकल वाला जो अकाउंट है। ये वाला एक बार दोबारा से बता देंगे प्लीज। हाँ। एक कॉल आ गया था बीच में, दूसरे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया मुझे। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ वापस से। ओके, थैंक यू।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जैसे ही सबसे पहले फेसबुक पे आप आएंगे, हाँ बराबर। मैं अभी पार्ट बताने जा रहा हूँ बिजनेस मैनेजर का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एड्स मैनेजर क्या होता है, बिजनेस मैनेजर क्या होता है। एड्स मैनेजर होता है जिससे आप एड रन करते हो। अभी तक आपने फेसबुक का ऐसा देखा है ना, फेसबुक फ्रंट से ऐसा है, लेकिन इसका इनसाइड जो है एज अ एडवर्टाइजमेंट डैशबोर्ड, वो एड्स मैनेजर होता है। तो अभी आपका डे 1 है, तो डे 1 में मैं आपको इसका पहले इसका फ्रंट एंड आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि दोनों चीजें है क्या। एड्स मैनेजर से एड रन होता है और ये मेटा सबको बाय डिफॉल्ट एक देता है। आप सबका एक एड्स मैनेजर बना होगा पहले से, मैं बताता हूँ कैसे। आप जैसे अपने यहाँ डैशबोर्ड पे आओगे तो ये 9 डॉट दिख रहा है आपको, तो इस 9 डॉट पे आप जैसे क्लिक करोगे प्रोफेशनल में आपको मिल जाएगा एड्स मैनेजर, बट मेरे प्रोफाइल के अंदर अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि मेरे प्रोफाइल से भी वो निकल चुका है। मैं यहाँ पे आपको मान के चलना ये आपका प्रोफाइल है। आप अपने प्रोफाइल में आप आएंगे, आप 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, आपको प्रोफेशनल के अंदर देखो ये मिलेगा एड्स मैनेजर दिख रहा है। आप जैसे ही इस एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे, एड्स मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आप सबको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेटा ने एक एड्स मैनेजर पहले से फ्री में दिया, और 90% लोग है ना यही एड्स मैनेजर से एड रन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस एड्स मैनेजर से आपको एड रन नहीं करना है, क्योंकि एड्स मैनेजर मैं आपको इनडायरेक्टली अगर बताऊं तो ये एड्स मैनेजर लावारिस है। लावारिस का मीन्स ये है कि ये कोई बिजनेस पोर्टफोलियो की अंडरटेकिंग नहीं है। और मेटा का रूल आपको ये बोलता है कि आप पहले एक बिजनेस पोर्टफोलियो बनाइए, बिजनेस मैनेजर बनाइए, उसके अंदर एड्स मैनेजर बनाइए। तो मैं आपको पहले इसका एड्स मैनेजर का ओवरव्यू बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक एड्स मैनेजर जो होता है ये इस तरीके से आपका होता है। ये बाय डिफॉल्ट आपको एक ऐसा एड्स मैनेजर मिलता है। ये आप लोग अपने प्रोफाइल पे 9 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, सब लोग। नाइन डॉट्स पे क्लिक करके आप एड्स मैनेजर पे क्लिक कीजिए, आप सबको एक डैशबोर्ड दिख जाएगा और वो एड्स मैनेजर मेटा ने आपको बाय डिफॉल्ट बना दिया। अच्छा मोबाइल से नहीं हो पाएगा, तो एक बार यहाँ देख लो, फिर से यहाँ दिखाओ। सर अकाउंट स्विच करना पड़ेगा ना, उसके लिए जो पेज बना है वो स्विच करना पड़ेगा। हाँ यही है। हाँ 9 डॉट्स पे क्लिक और करके मेरे पास पे शो नहीं हो रहा है ये लैपटॉप पे लॉगिन किया है लेकिन शो नहीं हो रहा है। यहाँ से है। यहाँ से ये कैंसिल दिख रहा है। हाँ ये अब 2 मिनट अच्छा मोबाइल पे नहीं होएगा, ऑनलाइन सारी का मोबाइल पे नहीं हो पाएगा ये, इसके लिए आपको वो डेस्कटॉप भी नहीं आज ये लैपटॉप, हाँ लैपटॉप पे, बट ये एड मैनेजर नहीं दिखाई दे रहा मेरे पास 9 डॉट पे क्लिक करने के बाद भी। अच्छा 9 डॉट्स पे देखो, यहाँ पे स्क्रीन देखो एक बार, 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे आपको एक हाँ। प्रोफेशनल का ऑप्शन मिलेगा, प्रोफेशनल, उसके अंदर आपको एड्स ओके मैनेजर मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है। हम्म। याद आ गया सब? हाँ। तो अब मेरे माइंड में थोड़ा सा प्लान बी आ रहा है। प्लान बी ये आ रहा है कि अगर मैं आपको डायरेक्ट बिजनेस मैनेजर बताने गया, मतलब बिजनेस मैनेजर, हाँ याद रखिए यहाँ पे 2 मैनेजर है, एक बिजनेस मैनेजर है और एक एड्स मैनेजर है। तो मेरे दिमाग में प्लान बी ये आया है कि मैं आपको बिजनेस मैनेजर बाद में बताऊंगा। बाद में बताने का रीजन ये कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो चीजें आगे की है और वो चीजें बता के मैं आपको और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे चीजों को कि आगे क्या हो सकता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि क्योंकि पहले आपको मैं एड्स मैनेजर आपको समझाता हूँ अच्छे से। एड्स मैनेजर जब आप समझ जाएंगे, ज्यादा काम आपका 95% एड्स मैनेजर में ही है, 5% बिजनेस मैनेजर। और 5% बिजनेस मैनेजर क्यों है? क्योंकि वो बिजनेस को अलाइन करके रखता है, बस उसका काम ही इतना है। कैसे एक सुपरवाइजर होता है, उसका काम करना नहीं होता है, सुपरवाइज करना होता है, मॉनिटर करना होता है, लेकिन एग्जैक्टली काम किनको करना होता है? जो एम्प्लॉयज होते हैं।
तो उसी तरीके से मान के चलिए एड्स मैनेजर आपका एम्प्लॉय है जिसे 95% तक काम करना होता है और आपको सीखना एड्स मैनेजर है। बिजनेस मैनेजर आपको इसके लिए सीखना है ताकि आप उसे बिजनेस को अलाइन कर सको, वेरीफाई कर सको, बस। तो मैं आपको एड्स मैनेजर क्या होता है मैं आपको पहले आज वो सिखाता हूँ। बिजनेस वेरिफिकेशन आपका एक डिटेल में आपको नेक्स्ट वीक नहीं भी तो नेक्स्ट वीक में आपका करूंगा राजेंद्र जी, लेकिन अभी हम लोग आज और कल ये 2 दिन हम लोग एड्स मैनेजर के ऊपर पहले पूरा फोकस करते हैं। थोड़ा सवाल हाँ, तो समझो अगर मैं कोई सीपीस के लिए काम कर रहा हूँ, एक ही एरिया में कर रहा हूँ, तो वो 2 सीपीस जो है वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो मैं तो बिजनेस मैनेजर बना दूंगा जैसे आपने बोला है वैसे, ठीक है। लेकिन जब गूगल या फिर कोई सर्च इंजन ढूंढेगा तो वो कैसे उसको ये करेगा? नहीं, यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें हैं। मैंने कल आपको बताया था कि मेटा अलग है, गूगल अलग है। अच्छा, तो यहाँ पे मेटा के इसमें गूगल इंटरफेयर नहीं कर सकता। ऐड के लिए फिर कैसे प्रोसेस होगा उसका? हम लोग वही वाले पार्ट को समझने जा रहे हैं। अच्छा, यस। इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो इसके लिए मैंने प्लान बी करते हुए इसके लिए कि मैं पहले आपको एड्स मैनेजर की पहले आपको अच्छे से नॉलेज दी दूँ। अभी फिलहाल मैं जो स्क्रीन पे कर रहा हूँ आप उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये एड अकाउंट जो है वो ओल्ड है, आज से 5 से 6 साल पुराना वाला है। फिलहाल अभी मैं जो कर रहा हूँ उस पर ध्यान मत दे। अभी आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है ऐसा या किसी को अलग दिख रहा है? सबको सेम दिख रहा है। यही वो पैनल है जहां से मेटा पे सारे बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ से ऐड रन करती है। और याद रखिए ऐड तो बहुत लोगों को रन करने आता है, लोग काफी हद तक यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देख के स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उन्हें पता नहीं होता कि उनका राइट कस्टमर है कौन। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप BMW का ऐड रन करोगे तो आप चाहते हो कि आपका BMW का ऐड वो लोग देखे ना जो इसको ले सकते हैं, जो इसको पसंद करते हैं, उन्हें तो दिखाना है, लेकिन उन्हें नहीं दिखाना जो इन्हें पसंद कर सकते हैं और ले नहीं सकते। तो इसी तरीके से एक फ्लैट होता है, तो फ्लैट की एमआरपी अगर देखा जाए 50 लाख भी हो सकती है और 5 करोड़ भी हो सकती है। तो घर तो सबको पसंद है, तो घर पसंद होना अलग बात है, खरीदना अलग बात है। तो आपके ऐड को उन्हीं लोगों को दिखाना है ना जिनका पे कैपेसिटी होगा, जो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, 3 चीजें आकर आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। एक कैंपेन को कैसे स्ट्रक्चर वाइज बनाना है वो, यस, हाँ ले लीजिए। एक कैंपेन को स्टेप बाय स्टेप कैसे डिजाइन करना है वो, उसके अंदर आप अपने राइट कस्टमर को कैसे टारगेट करोगे वो, और सेकंड इसके अंदर एक फनल होता है, उस फनल के बेस पे आप किस तरीके से उन्हें मार्केटिंग करोगे वो। फनल जो होता है कि स्ट्रेटेजी बेस होता है। तो ये तीनों ही चीज आपको अच्छे से समझना है। तो इस तीनों चीज को समझाने के लिए मैं आप जा रहा हूँ अपना पूरा थ्योरी पार्ट स्टार्ट करने, और थ्योरी वाला पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका आज भी चलेगा और कल भी चलेगा। ये 2 दिन इसके लिए चलने वाला है ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि आपका कस्टमर है कौन है, किनको ऐड दिखाना है, क्योंकि ये पार्ट जो है यही कोर पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऐड के स्ट्रक्चर को, और ऐड के स्ट्रक्चर के बाद हम लोग समझेंगे आपकी राइट ऑडियंस को, जिसे कहते हैं डिटेल टारगेटिंग। और उसके बाद में हम लोग समझेंगे ऑडियंस को, कि ऑडियंस की टैग कितनी होती है, ऑडियंस किस तरह की होती है। क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आप जिनके ऊपर कैंपेन चलाने जा रहे हो उसके बायर पर्सोना की नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। मतलब आपका कस्टमर क्या सोच सकता है आपके प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, उस पर्सन की बाइंग कैपेसिटी को समझना, उस कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना, एक बाइंग माइंडसेट एक कस्टमर का क्या हो सकता है। जिस तरीके से एक पुलिस चोर को पकड़ने के लिए एक तरीके से नहीं 10 तरीके से सोचती है, तो उसी तरीके से आपको अपने राइट बायर को पकड़ने के लिए, राइट बायर तक पहुंचने के लिए कितने कितने तरीकों तक आपको जाना है वो आपको समझना है, राइट। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है आपको कैंपेन, एड सेट, एड्स, तो मोबाइल में दिखेगा? ये मोबाइल में नहीं दिखेगा, ये डेस्कटॉप पे दिखेगा। बट अभी याद रखिए अभी यहाँ से अपन थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, तो थ्योरी में आप सबसे पहले फोकस कीजिए कि थ्योरी में क्या करने वाले हैं हम लोग।
सारिका बिजनेस मैनेजर के लिए हमको थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा। ओके। यस मेटा एड्स इकोसिस्टम मतलब ये इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं। ये 3 स्ट्रक्चर मतलब मेटा ने डिजाइन किया और मेटा के स्ट्रक्चर को बाकी सारे प्लेटफॉर्म में कॉपी किया, चाहे वो लिंक्डइन हो या स्नैपचैट हो। और गूगल का डैशबोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको मेटा का एड स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मेटा को ऐड अगर सेटअप करना है तो 3 तरीके दिए हैं मेटा ने। तो मेटा ने सबसे पहला तरीका दिया जिसका नाम है कैंपेन नेम। ना फिर आगे बात पूछता है सर। हाँ, इसके लिए मैं यहाँ पे आपका लॉजिक बना दूंगा तो आपको बहुत अच्छा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला कैंपेन नेम। कैंपेन का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको वो समझा दूं। कैंपेन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। आपको पता है ना एडवर्टाइजमेंट, एड्स रन करना। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट को एडवर्टाइजमेंट कहते थे, बट डिजिटल मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं कैंपेन। कैंपेन दोनों की बात हो गई एड्स कंप्लीटली। तो इसका मतलब कैंपेन नेम मतलब हो गया एड्स नेम। ये ऐड आप किसके लिए रन कर रहे हो? तो मान के चलिए आप एक सीपीओ, आपके पास 10 प्रोजेक्ट थे, आप 10 प्रोजेक्ट का ऐड रन कर रहे हो और आपने किसी में भी कैंपेन का नाम नहीं लिखा, तो आपको पता चलेगा आपका कैंपेन किस प्रोजेक्ट का है। ये राइजा का रन कर रहे हो लेकिन कैंपेन का नाम नहीं लिखा, हीरानंदानी का रन कर रहे हो लेकिन नाम नहीं लिखा और वर्ल्ड सिटी का कर रहे हो लेकिन नाम नहीं लिखा, तो होगा क्या? आपने हर कैंपेन बनाया लेकिन हर कैंपेन पे नाम नहीं लिखा, आप कंफ्यूज हो जाओगे किस कैंपेन के अंदर कौन सा ऐड चल रहा है। तो जो पहला वाला होता है कैंपेन नेम, इसके अंदर आपको कैंपेन का नाम, एड्स का नाम लिखना है कि ये ऐड आप किस कंपनी की या किस प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हो। तो यहाँ पे आपको ऐड का नाम लिखना है। एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया रहेगा, क्या लिख दिया? रहेगा रोनाली सेट। तो इससे मुझे पता चल जाएगा जब भी मैं नेक्स्ट टाइम पे आऊंगा एड्स मैनेजर पे, तो मेरे एड्स मैनेजर में बहुत सारे ऐड रन हो गए। अब उन बहुत सारे ऐड में मैं जैसे नाम पढ़ूंगा रहेगा रोनाली, तो मुझे समझ में आ जाएगा अच्छा ये वाला ऐड रहेगा है। उसके नीचे नाम लिखा रहेगा हीरानंदानी, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये ऐड हीरानंदानी है। वैसे उसी के साथ में अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हो ऊपर कि ये ऐड किस प्रोडक्ट का है, तो उस प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए। तो होगा क्या? प्रोडक्ट का नाम आप इसके लिए लिखते हो ताकि आप एड्स को आइडेंटिफाई कर पाओ। क्या के लिए होता है? एड्स को आप आइडेंटिफाई कर पाओ। ये जो चीज है ना ये आपको दिखने वाली है, कस्टमर को नहीं दिखेगा। ये जो नाम है ना ये आपको दिखने वाला है, कस्टमर को नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले स्ट्रक्चर में आपको कैंपेन का नाम लिखना है और कैंपेन का नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है,
कैंपेन का नाम लिखना है, उसके बाद में नीचे आपको कुछ सेटिंग आएगी, इस सेटिंग को आपको क्या कर देना है स्किप, ताकि जब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करने जाएंगे तब मैं आपको एक एक सेटिंग को आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन आएगा नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो आप कहाँ चले जाओगे सेकंड स्ट्रक्चर। तो पहले स्ट्रक्चर में क्या करना है आपको, सिर्फ उस कैंपेन का नाम लिखना है, उस एड्स का नाम लिखना है जिस कैंपेन के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए या जिस प्रोडक्ट के लिए आप चला रहे हो, बराबर। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप आ जाओगे सेकंड स्ट्रक्चर पे। अब सेकंड स्ट्रक्चर वाला जो पॉइंट है इसे याद रखना, ये कंप्लीटली होती है बैकएंड सेटिंग। बैकएंड सेटिंग का मतलब होता है यहाँ पे आप उन ऑडियंस को सेलेक्ट करोगे जिन लोगों को आपको ऐड दिखाना है, क्योंकि ये वो डिसाइड है, ये वो प्लेटफॉर्म है। क्योंकि देखो मेटा ने उसको स्ट्रक्चर वाइज रखा है। पहला क्या रखा है, हर एक कैंपेन को आइडेंटिफाई करके उसका नाम आप सेट करो। दूसरे स्ट्रक्चर में उसने बनाया कि ये प्रोडक्ट आप किसको दिखाना चाहते हो उसको सेट करो। और तीसरा स्ट्रक्चर जो है इसे कहते हैं फ्रंट एंड सेटिंग। हाँ, तो यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझेंगे। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है एड बजट। एड बजट मतलब आप यहाँ पे कितना एड स्पेंड करना चाहते हो। तो एड बजट के अंदर भी दो तरीके के बजट होते हैं, जब हम उसे प्रैक्टिकल करने जाएंगे तब समझेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ लिख के। एक होता है डेली और एक होता है लाइफ टाइम। यहाँ पे आप अपने ऐड के बजट लगाओगे सबसे पहले कि ऐड आपको जो रन करना है उसका डेली बजट आपको सेट करना है या लाइफ टाइम बजट सेट करना है। लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है कैंपेन की लाइफ कितनी है। तो कैंपेन की लाइफ का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल दिवाली आके गई तो दिवाली का कैंपेन अभी तक चल रहा है क्या, तो दिवाली का कैंपेन दिवाली तक चलेगा, तो उसकी लाइफ डिसाइड हो रही है। तो बहुत सारी कंपनी अमेजोन फ्लिपकार्ट अपना कैंपेन स्टार्ट करती है नवंबर की 1 तारीख और जब तक वो दिवाली का एंड है तब तक वो कैंपेन चलता रहेगा। तो उसी तरीके से लाइफ टाइम का बजट होता है। ये कैंपेन अगर आपको 20 दिन तक चलाना है तो 20 दिन का बजट आप एक साथ डाल दो, बट कोई लाइफ टाइम डिसाइड नहीं है, कब खत्म होगा पता नहीं। तो रियल एस्टेट वो प्रोजेक्ट का एंड डेट कब खत्म होगा, जब तक लास्ट फ्लैट बचा हुआ है, और जब सारे फ्लैट खत्म हो गए तो तब जाकर कैंपेन खत्म होगा, राइट। तो यहाँ पे डेली पैसा डालो, डेली एड चलता रहेगा। तो सबसे पहले एक बजट आ गया। दूसरा स्टार्ट एंड डेट, मतलब ये कब से स्टार्ट होगा एंड ये कैंपेन कब तक खत्म होगा। तो यहाँ पे उसकी आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, स्टार्ट डेट एंड डेट, कि ये कैंपेन आपका कब चलना चाहिए और कब खत्म होना चाहिए, वो आप डाल सकते हो। उसके बाद में थर्ड आ गया ऑडियंस, कि ये ऐड आपको किन ऑडियंस को दिखाना है। ऑडियंस के अंदर कुछ चीजें बहुत कोर पॉइंट है जिसको हर एक को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑडियंस के अंदर जो पहली पास आती है वो आती है कि आप किस लोकेशन पे ऐड दिखाना चाहते हो। सबसे पहले उस लोकेशन को सिलेक्ट करो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके सामने मैप, लोकेशन में आप एग्जांपल आप सिटी को टारगेट कर सकते हो, लोकेशन में आप एग्जांपल आप पिन कोड को टारगेट कर सकते हो, लोकेशन में आप स्टेट को टारगेट कर सकते हो, लोकेशन में आप स्पेसिफिक प्लेस को टारगेट कर सकते हो, और लोकेशन में आप पिन को ड्रॉप भी कर सकते हो। और अगर आपका ई कॉमर्स है तो यहाँ पे आप बल्क में आप पिन कोड ऐड कर सकते हो। अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है तो ई कॉमर्स का बिजनेस पैन इंडिया होता है, इसका मतलब वही पिन कोड पे आपका ऐड दिखेगा जिस पिन कोड के ऊपर आपकी डिलीवरी अवेलेबल होगी। तो देखो पिन कोड का मामला ऐसा होता है ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर कि वो रैंडम सब जगह ऐड नहीं दिखता है, वो कोरियर पार्टनर के बेस पे ऐड दिखता है कि उनका कोरियर पार्टनर
किन किन पिन कोड के ऊपर डिलीवरी अवेलेबल है, उस पिन कोड के बेस पे हमें ई कॉमर्स का ऐड रन करना होता है। तो ये ई कॉमर्स का शॉपिंग का ऐड है कि जिनको अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट करना है ना ऑनलाइन। आपने कभी ऐसा देखा होगा ना, बहुत सारे प्रोडक्ट आपकी पिन कोड पे अवेलेबल नहीं होते। उसका रीजन है कि वो पिन कोड पे नहीं आ सकता, वो डिलीवरी पार्टनर उस पिन कोड पे नहीं आ जा सकता उस प्रोडक्ट को लेके। तो उसी तरीके से कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको पैन इंडिया बेस पे आपको बल्क पिन कोड यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो ये है लोकेशन, क्या आपके ऑडियंस को किस लोकेशन पे ऐड दिखाना है। तो याद रखना ये लोकेशन पहला है, इसके अंदर कुछ पॉइंट है। दूसरा है यहाँ पे एज। एज मतलब कौन सी एज से लेके कौन सी एज वालों को आपको ऐड दिखाना है, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम डिपेंड करता है प्रोडक्ट के टिकट साइज के ऊपर और प्रोडक्ट के मतलब डेमोग्राफिक के ऊपर। आपको पता चलता है कि इस प्रोडक्ट को खरीदने वाली डेमोग्राफिक एज क्या हो सकती है। तो फ्लैट खरीदने के लिए जाहिर सी बात है 18 साल सेलेक्ट नहीं करोगे, आपको पता है कि इसके लिए एक मैच्योर ऑडियंस को सेलेक्ट करना होता है। हाँ, लेकिन अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 5000 का है या आईफोन अगर 1 लाख का है, तो उस 1 लाख के आईफोन के लिए आप 18 साल की एज वालों को भी दिखा सकते हो, बराबर। लेकिन डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का डेमोग्राफिक के हिसाब से यहाँ पे एज सेलेक्ट होगी। अब थर्ड इसके अंदर आ जाता है जेंडर। तो जेंडर भी यहाँ पे स्पेसिफिक है कि यहाँ पे प्रोडक्ट के टाइप के हिसाब से यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट किया जाता है कि प्रोडक्ट किस टाइप की जेंडर्स को दिखाना है। तो कभी कभी बहुत सारे टाइम पे 80% केसेस में ये कॉमन दिखाए जाते हैं, लेकिन 20% केसेस में ये जेंडर डिपेंड करता है कि कौन से प्रोडक्ट का किन लोगों को दिखाना है। तो यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन जो है लैंग्वेज। तो फिलहाल यहाँ पे लैंग्वेज तो आप रखेंगे ऑल। ऑल लैंग्वेज इसे रखना, मतलब आप कुछ दूसरा मत रखिए। बट ऑल लैंग्वेज के अंदर एक चीज मैं आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। आपको पता है कि आपका जो फ्लैट, आप जिस फ्लैट को बेचने जा रहे हो, और वो फ्लैट के अंदर एक बिल्डर की तरफ से आपको पहले से बता दिया गया कि यहाँ पे रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस है। तो रियल एस्टेट में ये बहुत आम है, काफी हद तक होता है ये। तो अगर आपको पता चल गया है कि आपके बिल्डर ने आपको बोला है कि ये सोसाइटी के अंदर सिर्फ गुजराती आना चाहिए और बाकी नहीं, तो आप अपने ऐड को ऐसा डिजाइन करो जैसे मैं करता हूँ। आप अपने ऐड के कंटेंट को एज अ गुजराती कंटेंट लिखोगे और यहाँ पे लैंग्वेज में आके आप सेलेक्ट करोगे गुजराती। मतलब लैंग्वेज अपन सिर्फ उन्हीं लोग को नहीं टारगेट कर सकते ना। मतलब अपन को पिक्चर दिखा करके, फॉर एग्जांपल अगर हिंदू कस्टमर अट्रैक्ट करना है तो मंदिर दिखाना है, मुस्लिम अट्रैक्ट करना है तो मस्जिद दिखाना है, राइट, ठीक है, जैन दिखाना है तो उनका भगवान दिखाना है, ठीक है। मगर वो एज अ सिस्टम के थ्रू नहीं कर सकते क्या ऐसा डिस्क्रिमिनेट? कर सकते ना। यहाँ पे आप ऑल लैंग्वेज को हटा के वो आपका इंग्लिश इमेज ही रखो जैसा आपने कंटेंट बनाया, बट यहाँ पे आके आप सेलेक्ट कर लो गुजराती, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो मराठी लैंग्वेज। जिसको लैंग्वेज आती है वो गुजराती वही देखेगा। तो जिसने अपने प्रोफाइल में मेंशन किया है कि वो गुजराती लैंग्वेज का है, तो गुजराती लैंग्वेज वालों को ही वाइट दिखेगा। मेरे प्रोफाइल में मैंने मराठी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती डाला है, हाँ, मुझे ही दिखेगा। तो आपको भी दिखेगा। और सर मैंने ऐसा सेट, मेरा ऐसा ऐड तो होता है, जो लोकेशन आप बोल रहे हो ना, मैं उतना लोकेशन बाउंड्री सिलेक्ट करता हूँ, बट उसके बियॉन्ड भी जाकर के दिखाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन डाला है बहुत अच्छे से कोर पॉइंट करके, पिन ड्रॉप। पिन ड्रॉप का ऑप्शन ये होता है कि कभी कभी आपने सिटी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद भी काफी रियल एस्टेट वालों को एक प्रॉब्लम होती है कि लीड्स मुंबई के बाहर से आ रही है। तो उसका मतलब ये है कि जो लोग पहले से यहाँ रहते थे, जिन्होंने यहाँ पे आके अकाउंट बनाया, तो आप लोगों को पता है कि आज से 10-15 साल 20 साल पहले मुंबई में काफी लोग आउट स्टेशन के यहाँ रहते थे, तो उन्होंने अकाउंट यहाँ बनाया है और फेसबुक उस टाइम पे यहाँ पे था, नया नया था। तो उन लोगों ने जो यहाँ पे अपना अकाउंट बनाया, तो उन लोगों ने अपना लोकेशन यहाँ का डाला है, मुंबई में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मुंबई में। अब वो अपने अपने स्टेट चले गए, अपने अपने सिटी चले गए। तो अब क्या होता है, अब जब आप ऐड रन करते हो तो उनके प्रोफाइल में मेंशन है कि वो मुंबई में रहते, तो उनको वहाँ ऐड दिख रहा है, और वो आपकी जब ऐड पे क्लिक करते हैं तब आपको आती है वहाँ की लीड। तो ये रियल एस्टेट में अंदर ये चीजें बहुत कॉमन और ये चीजें काफी लोग फेस करते हैं। मतलब पिन ड्रॉप वाला करना ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, पिन ड्रॉप आप जब ड्रॉप करते हो तो उसके अंदर एक और एक ऑप्शन है, उसे भी सिलेक्ट करना है।
तो 90% लोग ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, बट उन्हें पता ही नहीं कि इस चीज का मेन सॉल्यूशन है क्या। तो मैं आपको बताऊंगा, एक भी लीड आपको सिंगल बाहर की नहीं आएगी, जो भी लीड आएगी सब यहीं की रहेगी, बराबर। तो यहाँ पे अभी आपको ये कुछ चीजें समझ में आई। ये क्या है, ऑडियंस, किन ऑडियंस को दिखाना है, ये याद रखिए। अभी मेन जो चौथा पॉइंट है, अभी आपको वो देखना है। पॉइंट 1 क्या है, एड बजट है, दूसरा स्टार्ट एंड डेट, तीसरा ऑडियंस, अब चौथी इसे कहते हैं डिटेल टारगेटिंग। और डिटेल टारगेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन जो है डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। अब सबसे पहली चीज, इसके अंदर एक चीज का एक अपडेट आया, जिसका अपडेट मैं आपको बाद में बताऊंगा, याद रखना। ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये चीज मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन अब बात जब ऑडियंस की डिटेल टारगेटिंग की आ रही है तो इसके लिए बता रहा हूँ मैं। इस चीज को आके मेटा के अंदर आके अपडेट हो गया है, तकरीबन 2 से 3 महीने के बीच में हो गया। मतलब मेटा का एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो आपके लिए राइट ऑडियंस तक ऐड लेके जाएगा। बट मेरी बात को समझो, मैं इसको एक वन वर्ड आंसर में आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। मेटा की ऐसी टेक्नोलॉजी, वो आपको बोल रहा है कि आप टारगेटिंग मत कीजिए, आप अपने राइट बायर को आप मत ढूंढिए, आप मुझे बस ऐड बना के दे दीजिए, मैं आपके ऐड को राइट ऑडियंस तक लेके जाऊंगा। बट सर उसके लिए तो कुछ कमांड देना पड़ेगा ना। कमांड कुछ भी नहीं, आपके एड्स को देख के वो डिसाइड कर लेगा। आप जो एड इमेज दोगे ना, वो एड इमेज को देख के डिसाइड कर लेगा कि मुझे ये किन लोगों को दिखाना है। वीडियो रहा तो वीडियो देख के समझ लेगा वो। अच्छा, मतलब हाँ, AI इतना पावरफुल है। कॉन्टेंट हाँ, ये मेटा का एआई है, एंड्रोमेडा, मतलब ये एआई नहीं है, ये एक एल्गोरिदम है। पहले मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर करता हूँ कि एल्गोरिदम एग्जैक्टली होता क्या है। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि आप मुझे बाहर से आप मुझे जान रहे हो, मैं अहमद, तो आप मुझे जो बाहर से जान रहे हो, ये मेरा फ्रंट एंड है। लेकिन आप मुझे अंदर से भी जानते हो, ये मेरा एल्गोरिदम है, ये मेरा बिहेवियर है। तो मेटा का एक बिहेवियर, मतलब मेटा का एक एल्गोरिदम जिसका नाम एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा आपके एड्स को देखेगा, आपके एड्स की इमेज को देखेगा, और इमेज को देखने के बाद वो डिसाइड करेगा कि आपके एड्स मुझे किन ऑडियंस को दिखाना है जिससे आपको इंक्वायरी आए, आपका ऐड मुझे किन लोगों को दिखाना है जिससे आपको सेल आए। तो आपकी ऐड की इमेज को देख के वो समझेगा। तो अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, एआई ठीक है अपनी जगह अच्छा काम करेगा, वो हमारी प्रोडक्टिविटी को और अच्छा करेगा। तो एक कैंपेन हम लोग हमेशा ना, एक ऐड के अंदर हम लोग 2 ऐड बनाएंगे, ए और बी। ए वाला जो रहेगा वो एंड्रोमेडा से बनाएंगे, ठीक है। हम लोग मेटा के थोड़ा सा अपडेट को भी चेक कर लेते हैं ना कि क्या कर रहा है, वो आपके लिए अच्छा काम करके दे रहा है या नहीं। तो एक कैंपेन हम लोग एंड्रोमेडा बेस पे बनाएंगे, एक कैंपेन हम लोग अपने स्किल के बेस पे बनाएंगे। तो मतलब एंड्रोमेडा में वो डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर सब सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, नहीं, वो बाय डिफॉल्ट कर लेगा। बाय डिफॉल्ट एंड्रोमेडा कोई सेटिंग नहीं है, एंड्रोमेडा एक रूल है, वो रूल के हिसाब से हमें वो जो मांगेगा हम उसे वो देंगे। बट डोंट वरी, मैं आपको स्क्रैच से सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा आपको ये चीज बता दूं। इसको हम लोग करने वाले प्रैक्टिकल, बट मैं आपको लेआउट बता रहा हूँ। और हमारे दिमाग के, हमारे ब्रेन के हिसाब से जो हम लोग करने वाले उसे कहते हैं डिटेल टारगेटिंग। क्या करने वाले, जिसके अंदर सबसे पहला डेमोग्राफिक है, इंटरेस्ट है और बिहेवियर है। अब मैं इन दोनों की डिफरेंस बता देता हूँ कि अगर एक कैंपेन एआई डिसाइड करेगा कि किसको दिखाना है, और एक कैंपेन हम डिसाइड करेंगे किसको दिखाना है। मैं आपके सामने एक पिक्चर रख रहा हूँ, आपके सामने पिक्चर कुछ इस तरीके की है कि ये एक इमेज है, ठीक है, ये एक कार है, इस कार को एक बिजनेस ओनर भी देख रहा है, और इस कार को कुछ स्टूडेंट खड़े रह के देख रहे हैं। ये कुछ ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, मतलब ग्रेजुएट अपीयर्ड स्टूडेंट है, और एक यहाँ पे एक बिजनेस ओनर, ऐसा लग रहा है कि ये एंटरप्रेन्योर है, जो कार को देख के थोड़ा सा सीरियस है। तो मैं आपको ऐसा
नॉलेज के लिए एंड्रोमेडा क्या है उसको बताने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एक कार को इतने लोग देख रहे हैं ना खड़े रह के, तो अभी ये कार को इतने लोग देख रहे हैं, 2 जन देख रहे हैं, मेरे बाजू में एंड्रोमेडा खड़ा है वो भी देख रहा है और मैं एज अ ह्यूमन खड़ा हूँ मैं भी देख रहा हूँ कि इस कार को इतने लोग देख रहे हैं। तो एआई क्या समझेगा पता है क्या? एआई ये समझेगा इन चारों को इस कार में इंटरेस्ट है, इसके लिए इसको इन चारों को ऐड दिखा देगा। लॉजिक समझना। लेकिन मैं एज अ ह्यूमन मैं समझ पा रहा हूँ कि इस कार को लेने की कैपेसिटी इसकी है, इन तीनों की नहीं है, इनको पसंद है। तो आप मुझे बताइए एंड्रोमेडा काम करना चाहिए या ह्यूमन काम करना चाहिए? एआई काम करना चाहिए ह्यूमन? एआई आपको आउटलाइन बना के दे सकता है, नो वरी। एआई ये भी पता देखो इस कार को ना, एक बार ये जो इंटरप्रेन्योर है ना ये इसको लाइक नहीं करेगा जाके इसके पोस्ट पे, लेकिन ये लोग जरूर लाइक पोस्ट करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, इनके कंटेंट के साथ एंगेज हो रहे हैं। तो एंड्रोमेडा को ये लगेगा कि ये स्टूडेंट जितने भी ये कार को पसंद कर रहे हैं, और ये कार मान के चलो ऑडी की, अब BMW वाला अगर कैंपेन चलाएगा ना और वो एंड्रोमेडा भी छोड़ देगा, तो एंड्रोमेडा इन तीनों लोगों को ऐड दिखाएगा BMW में। क्यों? क्योंकि एंड्रोमेडा ने इनके बिहेवियर को देखा कि इस कार को इन्होंने पसंद किया। तो आप मेरे पॉइंट को समझाने की मेरी चीजों को समझिए कि उसी तरीके से एक फ्लैट एक बंगला है, तो बंगला या फ्लैट या प्रॉपर्टी हर किसी को पसंद है, हर कोई चाहता है, उसकी सपने की ख्वाहिश है कि वो फ्लैट लेना चाहता है। उसने इंटरेस्ट भी दिखा दिया कि हाँ पसंद है मुझे, लाइक किया है या किसी को शेयर किया है या फिर यहाँ पे कुछ कमेंट किया। बट एग्जैक्टली क्यों ना मैं ऐड अपने उन लोगों को दिखाऊं जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, क्यों ना मैं अपने ऐड उन लोगों को दिखाऊं जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों ना मैं अपने ऐड उन लोगों को दिखाऊं जो गल्फ कंट्री या आउट ऑफ इंडिया वो एनआरआई कस्टमर है जो उनको वहाँ पे बैठे उनको ऐड दिखाऊं, क्यों ना मैं ऐड अपने उन कंपनी ओनर या उन ऐसे हाई प्रोफेशनल जॉब प्रोफाइल वालों को दिखाऊं जो इस प्रोजेक्ट को खरीदने की कैपेबल है। तो हम सिर्फ इंटरेस्ट के बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते मैं किसको दिखाना। तो इसके लिए आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो तो मैं ये कैंपेन आपको 2 चीजों से सेट करके दिखाऊंगा, एक एंड्रोमेडा से भी और एक एआई से भी, बराबर। बट मुझे आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करना था, इसके लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। आप सबसे पहले समझते हैं डेमोग्राफिक क्या है, इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है। इसको मैं कल कवर करने वाला हूँ और इसको कवर करने के लिए मुझे लगेगा पूरा 1 घंटा। और ये चीज एक सिंगल वीडियो नहीं है, ये मेरा ये क्या बताऊं मैं, ये मेरी कोर स्किल है। कोर स्किल मतलब यही डिसाइड करेगा कि आपका ऐड कितना अच्छा काम करने वाला, कितना अच्छा नहीं। तो इसका सिंगल वीडियो भी कहीं पे भी अवेलेबल है। तो ये कल मैं आपको 1 घंटा कल मैं आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो बट आपको ये डिसाइड करना है कि इसकी सेटिंग आपको कहाँ करनी होती है, बैकएंड सेटिंग में, इतना याद रखना है। जिसे क्या कहते हैं, डिटेल टारगेटिंग। ये डिसाइड करेगा आपका कैंपेन अच्छा चलेगा या बुरा चलेगा, राइट। ओके, अब 5वां ऑप्शन आ जाता है एड प्लेसमेंट। आपका ऐड कहाँ का दिखना चाहिए? तो जैसे कि ऐड के लिए मतलब एग्जांपल यहाँ पे पहला आ जाता है कि फेसबुक पे ऐड दिखना चाहिए। अब देखिए फेसबुक के कई तरीके के प्लेटफॉर्म है मेटा के, तो मेटा का एक प्लेटफॉर्म फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, थ्रेड्स है, व्हाट्सएप है। अब मैं आपको बता दूं कुछ दिनों में व्हाट्सएप स्टेटस आप जो देख रहे हो वहां पे ऐड आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है, बहुत जल्दी भी आएगा। तो बहुत जल्दी भी व्हाट्सएप स्टेटस में भी आप लोग को ऐड दिखना स्टार्ट होगा, बट वो डिपेंड करता है, उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी है। बट यहाँ पे भी ऐड प्लेसमेंट मतलब आपका ऐड कहाँ का दिखने वाला है, जिसमें से पहला आपको दिखाएगा फेसबुक, दूसरा आपको बताएगा इंस्टाग्राम, और तीसरा आपको बताएगा मैसेंजर, चौथा आपको बताएगा थ्रेड्स, और समझ लेना व्हाट्सएप। अब इन सारे प्लेटफॉर्म के अंदर कहाँ कहाँ पे दिखाना है? पहला एग्जांपल है कि आपको कहाँ दिखाना है, फीड में दिखाना है। दूसरा आपको कहाँ दिखाना है, स्टोरी पे दिखाना है। तीसरा आपको कहाँ दिखाना है, रील्स पे दिखाना है। चौथा आपको कहाँ दिखाना है, मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस एंड सर्च। मतलब देखो फेसबुक पे भी ये सब फॉर्मेट है ना, फेसबुक पे आपको स्टोरी पे दिखाना है या रील पे, इंस्टाग्राम पे आपको स्टोरी या रील या फीड या मार्केट प्लेस, मैसेंजर, थ्रेड्स और व्हाट्सएप, ये सारी चीज याद रखना। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा जो मैं आपको वहां पे बताऊंगा, आपको बताएगा नेटवर्क पार्टनर। तो हमें अपने ऐड को नेटवर्क पार्टनर वालों को नहीं दिखाना है। नेटवर्क पार्टनर मतलब जो मेटा के पार्टनर्स है,
मतलब वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उनके प्लेटफॉर्म पे दिखना चाहिए, तो हम वहाँ पे ऐड नहीं दिखाएंगे। हाँ, बहुत सारे जगह, जैसे कि एग्जांपल अभी आप में से बहुत सारे लोग एम इंडिकेटर यूज करते होंगे, IRCTC का एप्लीकेशन यूज करते होंगे, बहुत सारे लोग पता नहीं ये इंडीड वगैरह हो गया या जॉब से रिलेटेड पोर्टल वगैरह यूज करते होंगे, तो ये सब मेटा के नेटवर्क पार्टनर है। तो ये मेटा के नेटवर्क पार्टनर में आपका ऐड नहीं दिखना चाहिए, आपका ऐड सिर्फ मेटा के ऑडियंस को दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग वहाँ पे जब ऐड बनाएंगे तो वो मेटा की जो नेटवर्क पार्टनर ऑडियंस है उसे हम डिसेबल कर देंगे, ऑफ कर देंगे, राइट। आपका यहाँ तक पार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा नीचे, आप अगर यहाँ तक कर लेते हो तो यहाँ तक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट। अब आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ जाओगे, थर्ड स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, ये फ्रंट एंड है। यहाँ पे अभी आपका ऐड कैसे दिखेगा, तो देखो यहाँ पे आपका ऐड है ना, एक आपका पेज होता है, आपका पेज का नाम होता है, ये आपके पेज का नाम है, बराबर। अभी आज आज आपने जो पेज बनाया ना, यहाँ पे आपको पेज सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपका जो फ्रंट एंड है ना कुछ इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पे अब जाके आप यहाँ पे करते हो क्या, पब्लिश। अब ये सब चीज क्या होती है, ये होता है आपका पेज, यहाँ पे आपको पेज सेलेक्ट करने होता है। आपने ऐड में देखा होगा कि आपके ऐड पे कुछ ऊपर टॉप पे लिखा होता है जिसे कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। ये आपका इमेज या आपका वीडियो हो सकता है जो आप ऐड में लोगों को दिखाना चाहते हो, और ये आपका बटन हो सकता है जिसे आप कहते हैं CTA, कॉल टू एक्शन। ये चीज आपकी हो सकती है हेडलाइन, कि आप इस ऐड के अंदर क्या हेडलाइन ऐड करना चाहते हो। ये चीज आपकी हो सकती है डिस्क्रिप्शन। ये तो वही सारी चीज है ना कि ये चीजें स्टार्ट फ्रंट पे दिखने वाली है ना आपके ऐड की। मतलब जो प्रोजेक्ट का ऐड रन करो, प्रोजेक्ट की इमेज, उसका प्राइमरी टेक्स्ट, थोड़ा उसके बारे में आपको बताना है कि क्या है, उसका हेडलाइन आपको बताना है कि ये 1 BHK 2 BHK क्या प्राइस है। अगर आपका ये शॉपिंग ऐड है तो आपको प्रोडक्ट का नाम बताना है, हेडलाइन में कुछ ऑफर दिखाना है, अट्रैक्टिव ऑफर दिखाना है, इसका डिस्क्रिप्शन दिखाना है। इतना पूरा सेट यहाँ पे करना होता है ताकि ये वाला पार्ट है ना कस्टमर को दिखने वाला है। ये वाला पार्ट क्या है, बीच वाला, किन लोगों को दिखाना है और क्या दिखाना है, ये दिखाना है। तो किन लोगों को दिखाना है उसकी सेटिंग होगी बीच में, और क्या दिखाना है उसकी सेटिंग होगी थर्ड में। तो इन तीनों का एक एक नाम है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले वाले का नाम क्या है, कैंपेन नेम है ना, दूसरे वाले का नाम क्या है, एड सेट। एड सेट, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ आप, एड सेटअप। मतलब यहाँ पे आपको एड को सेटअप करना है। यहाँ पे क्या सेटअप करना है, बैकएंड सेटिंग सेटअप करना है कि आपको ये ऐड किन लोगों को दिखाना है। और थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं लास्ट में ADS, एड। तो आपके देखो एड्स मैनेजर जो आपके पास ओपन है उसमें देखो ये 3 स्ट्रक्चर है, एक कैंपेन नेम दिखा रहा है, एक एड सेट दिखा रहा है और एक ऐड दिखा रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि इन तीनों के अंदर हम लोग ये सेटिंग को कल हम लोग अच्छे से ओवरव्यू करेंगे। बट अभी आपको एक चीज मुझे ये बताना है कि ये चीज डिसाइड करेगी, अगर ये चीज आपका अच्छे से परफेक्ट बैठा है तो ये चीज डिसाइड करने वाली है कल कि आप इसके ऊपर मतलब कितना अच्छे से परफेक्ट बैठ पाएगा नहीं। अगर ये आपके ध्यान में बैठ जाएगी तो आप कैंपेनिंग समझ लो, ऐड के स्ट्रक्चर को आप 80% तक आप समझ चुके हो। और बाकी जो बच रही है सेटिंग, वो सेटिंग क्या है, कैसी है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट कल नहीं। कल मैं आपको ऑडियंस के बारे में अच्छे से अवेयर करने वाला हूँ कि आपके ऐड के लिए कौन सी राइट ऑडियंस है, कौन सी राइट ऑडियंस नहीं है, कौन सा आपका बायर है। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मार्केट में 90% लोग जो रियल एस्टेट का ऐड चला रहे, 90% ऐड के अंदर उनको टारगेटिंग सही से नहीं आ रही है। 90% ऐड डील करते ना, कौन लोग करते डील, उनके ऐड के स्पेंड
एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया अभी मेटा का एंड्रोमेडा, तो जब जाहिर सी बात है उन लोग जब डिटेल टारगेटिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस कैंपेन के अंदर एक एडवांटेज फीचर है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस। तो वो फीचर उन ऑडियंस को, अगर 100 ऑडियंस को ढूंढ रहा है, 100 ऑडियंस की इंक्वायरी लाके दे रहा है, तो हो सकता है 80 इंक्वायरी फेक हो, 80 इंक्वायरी सही नहीं हो, लेकिन 10 इंक्वायरी सही होती है, तो वो 10 इंक्वायरी से निकल जाता है। तो ऐसा मेटा सबको रिस्पॉन्स हर किसी को इतना खास नहीं दे पा रहे, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप कैंपेन चलाना, फिर आपका रिजल्ट देखिए कैसा है। और यहाँ पे हम लोग बाय डिफॉल्ट अभी एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग एक लाइव कैंपेन बनाएंगे। मैं आपको जो सिखाऊंगा उस सिखाने में हम लोग लाइव एक प्रैक्टिकल कैंपेन बनाएंगे जो एक रियल प्रोजेक्ट होगा। तो उसका मैं पूरा मटेरियल रेडी कर दूंगा ताकि मैं आपको जब ये सिखाऊंगा तो सिखाते सिखाते में हम एक लाइव कस्टमर का प्रोजेक्ट यहाँ पे लाइव करके देखेंगे कि एग्जैक्टली अगर मैं कोई कैंपेन बना रहा हूँ तो कैसे बनाऊंगा, राइट। तो वो मनीष जी का हम लोग बनाएंगे। अच्छा कितना बज रहा है? ऑलमोस्ट टाइम होने आ गया। तो अभी इसके आगे वाला जो पार्ट है आज हम लोग कल कवर करेंगे, जो कि क्या है, ऑडियंस डिटेल टारगेटिंग। तो कल हम लोग थोड़ा सा एड्स मैनेजर को ओपन करके सारी सेटिंग को रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद कल हम लोग डिटेल टारगेटिंग देखेंगे और ऑडियंस किन टाइप्स की होती है उसको समझेंगे। तो कल का लेक्चर ये कुछ हो रहे, याद रखना ये वाला चीज कल रिवीजन होगा 10 से 15 मिनट। ये चीज सबको याद है या नहीं हम लोग कल रीचेक करेंगे, ठीक है। अभी किसी का कोई डाउट क्वेश्चन आप बताइए। ऑनलाइन सारी का अभी तक सब ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा, और किसी का ऑफलाइन? समीक्षा, समृद्धि, राजेंद्र जी? यस सर, आपका? राजेंद्र जी वन? सर बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ अपना वो बाकी है, उसी के ऊपर कल 1 घंटा हमारा लेक्चर है। कल जब मैं आपको बताऊंगा तो कल आपको सब पता चल जाएगा। मेटा का कल बहुत सारी चीज मैं आपको कल बता दूंगा, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली काम कैसे सर करना मेरे को थ्योरी अभी भी याद है, बस खाली मेरे को डिटेल टारगेटिंग है। बस वो कल ही होने वाला है। हालांकि थ्योरी के अंदर मैंने बहुत चेंजेस किया, अभी बहुत डीप में समझाऊंगा। इसके अंदर ऐसा नहीं था, जो मैंने पिन ड्रॉप मेंशन किया, बल्क पिन मेंशन किया, लोकेशन को किस तरीके से करना है वो मैंने ऐड किया। सर यही चीज है ना व्हाट्सएप में भी है ना, जो बिजनेस व्हाट्सएप है सेम वही पे वही ये भी रहता है। ये सब कुछ सेम मिलेगा आपको 90% हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो स्नैपचैट हो, लिंक्डइन हो, मेटा हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सब जगह। लेकिन हर एक के अंदर आपको डिटेल टारगेटिंग नहीं मिलने वाला। डिटेल टारगेटिंग आपको जाके एड्स मैनेजर के अंदर ही मिलने वाला, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप करते हैं और हम लोग कल इसी टाइम पे 3 to 5 मिलते हैं। कल हम लोग थोड़ा सा एडवांस करते हैं, ओके। ओके ऑनलाइन सारिका यहाँ स्टॉप कर